होती है, और यासिर की नज़र क्यों हो, मेरी अपनी नज़रों में मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ, और मैं लिटरली प्रिंसिपल के पास बैठ के रोई हूँ। अगर मैंने सुना है कि एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा थी और मैंने बच्चे को बहुत दबाव डाला था, बहुत मेहनत की थी, मगर पेपर्स में वो इतना अच्छा नहीं कर सका और उसके ग्रेड गिर गया, उसने पढ़ाई पूरी की थी, तो मैं बच्चों से ज़्यादा अपने आप को कोस रही होती हूँ, और मुझे डिप्रेशन। और क्या होता है, मेरा वेडिंग वीक, जो मेरी शो का वेडिंग वीक होता है, वो उसी ज़माने में होता है जब मेरे बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। सोचिए मेरे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि मैं सो नहीं सकती, मैं इतना रोती हूँ कि अगर नंबर कम आ जाते तो मैं एज अ माँ बता रही हूँ, मैं इतनी जज्बाती हूँ अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके कि लाइक मैं रोती हूँ। क्या आप लोगों में से कोई माँ ऐसी है जो बच्चों की पढ़ाई में नंबर कम आ जाए तो वो रोती हैं? आप तो अभी से रोना शुरू हो गई। हाँ, अभी तो शुरू होगी क्लास। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के साथ, लेकिन मुझे वो आउटपुट नहीं मिलता बच्चों की तरफ से जो मैं चाहती हूँ। हाँ। क्योंकि मैं अपने दौर में जब मैं स्टडीज़ करती थी तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हाँ, हाँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी जो है मेरी तरह मेरे मुकाबले में आए, लेकिन आज के हालात की वजह से मैं जो जिस तरह बच्चों का चीज़ों का यूज़ है, मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीज़ों ने मुझे फेड अप कर दिया। ये आप यकीन माने, अगर मेरा दिल चले तो बस चले तो मैं भी फूट फूट के रहूं, मुझे इतना चीखना पड़ता है। मतलब कि मुझे लगता है कोई मैं प्रिंसिपल घर जाती, फ़ोन रख दो, ये गैजेट्स भी हम उन्हें खुद दिलाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए होती है। अगर वो अपने दोस्त के घर गए हैं और हमें नहीं पता कि वो किधर है, तो फ़ोन होता है ना जिससे हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, फ़ोन भी उन्हें देना पड़ता है। फिर टीवी पे एक्सबॉक्स लगा लिया है, ये सब चीज़ें जो हमने उन्हें खरीद के दी होती हैं वो हमारे गले का फंदा बन जाती हैं। और मेरा भी दिल, मैं घर जाती हूँ अगर और ये होमवर्क नहीं कर रहे होते या पढ़ नहीं रहे होते, मोबाइल पे लगे तो मैं चीखती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चों को शायद अब आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब आपके बच्चे टीनेज में जा रहे होते हैं, थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, गैजेट्स हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं पढ़ रहे होते, तो आप क्या करती हैं कि नंबर उनके काम आते हैं? मैं उनको जो है बहुत अच्छी ट्यूशन्स देने की भी कोशिश करती हूँ, ट्यूशन्स भी जाते हैं, स्कूल की फ़ीस भी मतलब हर तरह से मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना बेस्ट दूँ इनको जी। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ट्यूशन्स जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि मैं चाहती हूँ कि मुझे स्कूल से मिले। इनकी टीचर्स से भी मैं मिलती हूँ तो स्कूल में टीचर्स ये कहती हैं कि आपके बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। हाँ। और घर में मैं देखती हूँ तो बच्चे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। हाँ। एक ये चीज़ भी मेरी समझ नहीं आती है। ज़ाहिर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्कूल में है, इसकी वजह से वो स्टडीज़ में वो मार्क्स नहीं ले पाते जो लेने चाहिए उन्हें। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ मुस्तकिल अपनी हार्ड वर्किंग देती हूँ कि बच्चों का मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। सारी माँ यही चाहती हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी होती है जो खुश नसीब, उनको कुछ नहीं बोलना पड़ता बच्चों को खुद होता है कि हमें फर्स्ट आना है, और हमें जो है वो उनको जीतने का शौक़ होता है, वो खुद पढ़ते हैं, खुद होमवर्क्स करते हैं, पेरेंट्स को नहीं तकलीफ। कोई किसी के बच्चे ऐसे हैं जो वो उनको बिल्कुल भी नहीं प्रेशर देना पड़ता, किसी के बच्चे ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थोड़े से जोर से बोलिएगा, मेरे कान में आवाज़ नहीं आ रही है। आप भी बढ़ाएं ज़रा। बड़ी वाली बेटी तो माशाल्लाह ये हैं जो कि अच्छी हैं पढ़ाई में और खुद से अपना बेस्ट देती हैं और अच्छे रिजल्ट लाती हैं, पर छोटी वाली बेटी जो है ये जो बैठी हैं तो मतलब इनको प्रॉब्लम आता है नंबर गेन करने में। मतलब वो बहुत करती हैं कोशिश, पढ़ती भी बहुत हैं, याद भी बहुत करती हैं, पर नंबर उतने नहीं आ पाते जैसे हम समझ रहे होते हैं कि इनकी बहुत अच्छी तैयारी हुई हुई है। हाँ, एक्चुअली पता है हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके थोड़ी गलती करते हैं। हमारे सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बल्कि किसी के भी बच्चे सब एक जैसे नहीं होते। जैसे ये खुद कह रही हैं ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, ठीक है, और वही चीज़ें अपने बच्चों में ढूंढती हैं, और तभी हम लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं। मैं भी अच्छी, मेरा भी शुमार अच्छी स्टूडेंट्स में होता था। हाँ, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आती थी, लेकिन ग्रेड्स अच्छे आते थे। तो वही चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों में डाल सकें। बच्चे इतने रिलैक्स्ड हैं आजकल के, मतलब मैं तो एग्जाम्स होते तो मैं तो रोती थी कि हाँ ये क्या होगा कल। बच्चे तो टीवी देख रहे होते, हाँ हो गई तैयारी। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चे किस मिट्टी के बने हुए। क्या आप लोगों में से किसी के बच्चे ऐसे हैं जो टेंस होते हैं पढ़ाई के लिए, या वो भी रिलैक्स होते, चिल होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि आजकल गर्ल्स जो हैं हाँ वो टेंशन इतना नहीं, वो टेंशन लेती हैं, लेकिन बॉयज टेंशन नहीं लेते। तो हमेशा सही है, बॉयज नहीं लेते। बॉयज बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन बॉयज फिर भी नंबर गेन कर लेते हैं। अच्छा, ये भी होता है, बॉयज नंबर गेन कर लेते हैं। गर्ल्स बहुत मेहनत करने के बाद जो नंबर लेती हैं, बॉयज विदाउट मेहनत के इतने नंबर ले लेते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, ये तो बॉयज से पूछना चाहिए कि क्या करते हो। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, होता है ये गर्ल्स के ऊपर प्रेशर भी होता है, घर के काम भी आप उनको बोलते हैं। बॉयज़ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, उन्होंने कोई रोटी नहीं पकानी होती, कोई बर्तन नहीं धोने होते, उन्होंने सिर्फ पढ़ना होता है और बाहर खेलना होता है।
और कहते हैं जो बच्चे बाहर खेलते हैं ना, स्पोर्ट्स करते हैं, उनका दिमाग बड़ा एक्टिव होता है। शायद इसकी ये भी वजह है कि जब लड़के बाहर जाते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं जी, फुटबॉल खेल रहे हैं, भागम दौड़ी कर रहे हैं, तो उनका दिमाग एक्टिव होता है, वो जल्दी चीज़ों को पिक कर पाते हैं। और लड़कियां जो है वो घर में होती हैं, जाहिर है उनको घर के काम भी करने होते हैं, तो शायद ये वजह है, मगर वो बहुत मेहनती होती हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ज़बरदस्त और ज़रूरी डिस्कशन है जो मेरे बच्चे या आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता कि हम अपने बच्चों की बचपन से अपब्रिंगिंग कैसे करें कि उनको पढ़ाई से इश्क हो, उनको पढ़ाई से प्यार हो। हमारे बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, ये आप और मैं इस बात से मुत्तफिक होंगे। हमारे बच्चे पढ़ाई से क्यों दूर भागते हैं? क्या हमारा सिस्टम ऐसा है? क्या वजह है? क्या हम इस सिस्टम को चेंज करें? बच्चों को कैसे पढ़ाई से करीब लाएं? अगर हमारे बच्चे जो अच्छे पढ़ाई में होते हैं और वो बाहर जाते हैं तो वो वहाँ के टॉपर्स होते हैं, मतलब कनाडा, अमेरिका, वहाँ के बच्चे, उनके बच्चों के साथ मुकाबला करने के लिए हमारे बच्चे खड़े होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरे वक्त इतना प्रेशर और बर्डन होता है कि वो उस प्रेशर और बर्डन को हल्का समझते हैं जो उन्हें हाई स्कूल में जाके मिलता है। ये एक ज़रूरी डिस्कशन है एक माँ के लिए जिसके बच्चे हैं, उनको किस तरह अब उनकी पढ़ाई में उनको किस तरह हमें सपोर्ट करना है। हम इतने अगर पढ़े लिखे नहीं है कि हम आज के दौर का मुकाबला कर सके, हमने वो सिलेबस नहीं पढ़ा, हमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी, हम नहीं पढ़ा सकते उनको, तो हम एज अ माँ उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये आज आप सुन सकेंगे हमारे प्रोग्राम में। एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस डिस्कशन होगी, और अगर आप इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे कॉल करें, हम आपकी कॉल्स लेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, कितने बच्चों ने खुदकुशियाँ कर ली, उनके नंबर कम आए हैं, कितने ही माँ बाप ने बच्चों के साथ बुरा रवैया रखा, उनकी पिटाइयाँ की हैं, फिर उसके बाद बच्चों ने क्या किया, घर से भाग गए, घर छोड़ के चले गए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज के प्रोग्राम में। हमें करना क्या है, हमें खुद नहीं पता। पहली दफ़ा बच्चा टीनेज में गया है, पहली दफ़ा बच्चा आपके हाथ में आया है, पहली दफ़ा गोद में आया है और पहली दफ़ा स्कूल गया है, क्या करना है एज अ माँ? किससे पूछें, किसके पास जाएं? अपनी अम्मी को फ़ोन करें तो वो ज़माने और थे जी। तो 2012 में आपको याद होगा कि एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली, 6th क्लास का रिजल्ट आया था और वो शायद फेल हो गया था। अम्मी ने धमकाया कि अब्बू से डांट पिटेगी और इस तरह की चीज़ें धमकाई। अब्बू शाम में आएंगे तो शिकायत करेंगे। अब्बू शाम में आए तो वो बच्चे से नहीं मिल सके क्योंकि बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इस पढ़ाई के पीछे हम अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते, मगर हम अपने बच्चों को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें धमकाए बगैर, उन्हें डांटे बगैर, ये आज हम सीखेंगे अपने प्रोग्राम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कहीं मत जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मुझे पता चला कि हर चैनल पे यही टॉपिक चल रहा है, क्यों ना चलिए भाई, जब जाहिर है बच्चों के स्कूल खुल गए और हर कोई परेशान है इस चीज़ से, हर तरफ SMS और ईमेल्स यही आती हैं कि इस टॉपिक पे शो करें, तो इसलिए इत्तेफाक ऐसा है कि सारे चैनल्स पे यही टॉपिक है। तो आप किसी को तो नहीं पता किसी के पास क्या हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने अभी TV चलाया है तो मैं बताती चलूँ कि आज हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के अंदर पढ़ाई का इश्क कैसे पैदा करें, पढ़ाई से मोहब्बत कैसे पैदा करें शुरू के स्टेजेस में ही, ताकि उनके अंदर खुद आगे बढ़ने की ताकत पैदा हो, उनके अंदर विल पावर हो। और अगर बच्चे बड़े हो गए हैं और माएँ इतनी नर्वस होती हैं, रो रही होती हैं उनके साथ उनके ग्रेड्स कम आने की वजह से, फिर क्या करना चाहिए, हमें किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए कि हम उनकी अच्छी एजुकेशन में उनका साथ दे सकें, भले हम इतने पढ़े लिखे ना भी हों। तो उसके लिए मेरे जहन में एक ही नाम आया, बल्कि एक तो नहीं, ऑब्वियसली 2 नाम आए, लेकिन एक ही हिस्से के, और उनसे पूछना चाहा, क्योंकि जब भी ऑफ स्क्रीन मुझे अपने बच्चों के बारे में कुछ पूछना होता था, उनकी साइकोलॉजी के बारे में, तो मैं हमेशा इनको ही फ़ोन घुमाती थी। तो मैंने कहा आज फ़ोन नहीं घुमाती, आज इन्हें यहीं बुला लेती हूँ और इन दोनों से मिलकर पूछती हूँ कि हम अपने बच्चों का क्या करें। हमारे साथ हैं जी मशहूर ज़माना डॉक्टर मोइज़ और उरूज। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप दोनों एक्सपर्ट हैं लोगों के दिमाग पढ़ने में, और ऑब्वियसली अब तो आपके बच्चे इतने छोटे नहीं होंगे और उरूज को ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं है, मगर जो दुनिया जहान आपके पास आती है और कहती है हमारे माइंड, क्या हमारा माइंड साइंस होना चाहिए, वो आप बता रहे होते हैं। हमारे पास, मैं उरूज, आजकल हमारे पास जो पेशेंट के तौर पे आते हैं, आपको हैरत होगी निदा
कि हमारे पास 50% से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप बच्चों को लेके आ रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन मैं क्लिनिक करता हूँ और उसके बाद मैं और रूज हम लोग थेरेपी भी करते हैं, बाद दफ़ा वर्कशॉप्स में डालते हैं। गुस्सा पहली चीज़। अच्छा, गुस्सा किसका, माँ बाप का कि बच्चों नहीं, का? बच्चों में गुस्सा, शदीद गुस्सा, जुनून की हद तक। दूसरा प्रॉब्लम बच्चों में कॉमन है कि पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, या डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, मार्क्स नहीं आ रहे, घर से याद करके जाते हैं, एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं। मैं थी ऐसी, बिल्कुल सही बात है। रट्टा मार के गई हूँ, पूरा पढ़ के गई हूँ, सुबह गई तो पेपर आया तो वॉश आउट, कुछ है ही नहीं दिमाग। तो ये इश्यूज हम आजकल डील कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि काश माँ बाप को इस चीज का एहसास हो कि जो आपके बच्चे हैं वो सिर्फ आपका नहीं, इस कौम का मुस्तकबिल भी है। बिल्कुल ना, अगर आप अतराफ में देखें, दूसरे ममालिक, चले दूर मगरिब की तरफ मत जाए, आप इंडिया में देख लें। इंडिया में अमूमन चीजें मेरिट पे होती है, जॉब मेरिट पे मिलती है अमूमन, बिल्कुल बेईमानी वहां पे भी चलती है, मगर इतनी ज्यादा नहीं होती। यहाँ आपके बच्चे को पता है कि जी मुझे कोई जरूरत नहीं पढ़ाई की, क्योंकि मेरा नाना, दादा, चाचा, मामा वो अफसर लगा हुआ है बड़ा, या मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि मैं जो चाहूँ रिश्वत देकर वो काम कर सकता हूँ। तो पहला बच्चे को एहसास दिलाना हमारे माशरे में बड़ा ज़रूरी है कि तालीम आप सिर्फ डिग्री या नौकरी के लिए हासिल नहीं करते, तालीम आप इसलिए हासिल करते हो कि आप बेहतर इंसान बन सको, अच्छे बाप बन सको, अच्छी माँ बन सको। ये एहसास हमें माशरे में बच्चे को दिलाना है। तो हम आजकल इतने हमारे पास केसेस हैं, आप सोच नहीं सकती बच्चों का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हाल होगा पाकिस्तान में। पिछले 5 साल में ये रुझान बहुत बढ़ गया। अच्छा, अब मैं आपके सामने क्या करूंगी, मुख्तलिफ माँ बाप, मुख्तलिफ माएँ जिनके बच्चों के मुख्तलिफ केसेस हैं। देखिए, किसी के बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी के बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो यहाँ पे आके बताएंगी अपनी प्रॉब्लम्स, ताकि जनरली जो स्क्रीन पे लोग हमें देख रहे हैं और वो शेयर नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम्स, सबकी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से मिलती हैं, तो उस पे फिर हम डिस्कस करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की एजुकेशन, उनकी इंटेलिजेंस में उनकी खुराक का बहुत बड़ा अमल दखल है। तो इसीलिए इस शो में मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर आयशा को एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। आइए जी, डॉक्टर आयशा को वेलकम करते हैं उनकी बेटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, आप इधर आ जाएं, या हाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अभी तो ये बिल्कुल छोटी हैं, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ये भी डॉक्टर बनेंगी बड़े होके, अम्मा अब्बा की तरह हैं। अच्छा, यहाँ डॉक्टर आयशा हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नानियों दादियों ने शायद हमारे अम्मा अब्बा को पीस के खिलाई होंगी, है ना, हावन दस्ते में बादाम खिलाए, तो ये जो मिथ्स बनी हुई हैं कि बादाम खिलाओ तो बच्चों का दिमाग तेज होगा, ये सारी चीज़ें, और ये मिथ्स नहीं है, हकीकत भी है कि आपके बच्चों की इंटेलिजेंस और आपकी इंटेलिजेंस खुराक से बहुत बेहतर हो सकती है। जंक फूड खिलाने से कितनी ख़राब हो सकते हैं, आपके बच्चे कुन जहन हो सकते हैं और मेमोरी शॉर्ट हो सकती है ज़्यादा चीनी खिलाने से। ये सारी बातें आपको बताएंगी डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब मैं शुरू करने वाली हूँ। ये खातून मेरे पास बैठी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? मेरा नाम सबा है। सबा जो है, अभी आप देख रहे थे कि इंट्रो में भी ये थोड़ा परेशान थी, और ये काफ़ी हद तक मेरी जैसी माँ है, मैं भी इस तरह रो जाती हूँ, जैसे ये अपने बच्चे के मामले में, इनकी एजुकेशन के मामले में इतनी सीरियस। आप प्लीज़ बताना चाहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि ये सारे फिर आपको हेल्प आउट कर सकें। बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ये है, जैसे घर में तो ये मतलब ऐसे शो करते हैं कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ना, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं तो ज़्यादातर इन टीचर्स मुझे यही कंप्लेन करती हैं कि आपके बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो क्या करते, चुप रहता है, बात मतलब स्कूल में बिल्कुल बात नहीं करते, क्वाइट एंड शाय। टीचर्स यही मुझे कहती हैं, कमेंट्स यही देती हैं, क्वाइट एंड शाय। तो रिजल्ट्स क्या आते हैं? रिजल्ट भी इनका बस एवरेज रिजल्ट आता है। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आपको, आपके सामने जब ये, जैसे आप पढ़ा रही होती हैं इनको, आपके सामने जब ये जवाब देते हैं तो वो सही होते हैं? मेरे ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ, कि मैं इनको, कोशिश तो मेरी यही होती है, मैं चाहती भी हूँ कि ये मुझसे पढ़ें, लेकिन ये मुझसे पढ़ते नहीं है। मैंने इसलिए इनकी ट्यूशन भी लगाई। बहुत सारी माँओं की कंप्लेंट क्या है जो, और डॉक्टर साहब अक्सर ये होता है कि बच्चे जब कहीं फील्ड में जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल घर के अंदर तो उनको पता है कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, तो वहाँ पे वो रिएक्ट भी कर लेते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस शो भी कर लेते हैं। वो अपने आप को एज ए तुरम खानी ना, आपको बच्चा लगे तो बाहर जाके कुछ भी कर लेगा, लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं तो उसको एक एंजाइटी का सामना होता है, और उस एंजाइटी को कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। उस परफॉर्मेंस एंजाइटी के अंदर वो बच्चा शायद भी फील होगा कि टीचर्स को अपनी
वो क्वाइट भी फील होगा, दैट्स वन थिंग। बट जो नहीं कहते बच्चा भूल जाता है चीजें, ये मैंने याद किया भूल गई मैंने पूरी रात याद की, पूरा साल मुझे पता था क्या हो और मैं भूल गई। वो क्यों भूलता है कि जब आपको पता होता है कि अब मुझे परफॉर्म करना है, और जैसे परफॉर्म करने का टाइम आता है उसके वो डर आ जाता है। अब वो डर कहाँ से पैदा होता है? वो घर से पैदा होता है कि जब बच्चे के अंदर आप डालते हैं कि जी तुम्हें पास होना है, तुम्हें ये चीज हासिल करनी, तुम्हें रिजल्ट हासिल करना है, अब वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल, आप इतनी एक्सपेक्टेशन बच्चे पे डाल देते हो जो शायद उसका वो केपेबल ही नहीं है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल क्वाइट एंड शाय है तो मे बी for a second think about it, it's not a complaint। अब टीचर्स का और माँ बाप का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि इसको नॉट एज अ कंप्लेंट, एज अ पर्सनैलिटी अपने माँ बाप को बताया जाए। जब टीचर उस तरह बताते कि आपका बच्चा जी कंप्लेंट के थ्रू के बहुत क्वाइट एंड शाय है, वो बच्चा डिफेंसिव हो जाता है। हो सकता है इसकी पर्सनैलिटी क्वाइट एंड शाय हो, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज वेरी हाइपर, अब टीचर बोले जी ये तो हर वक्त उछलती कूदती रहती है, दैट्स नॉट समथिंग आई एम डूइंग इंटेंशनली। अच्छा, ये मेरी पर्सनैलिटी थी। एक एज अ माँ, एज एक्सपीरियंस्ड माँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो बच्चा घर में शाय नहीं है, उछल रहा है, कूद रहा है, मस्तियां कर रहा है, अगर वो स्कूल जाके क्वाइट एंड शाय है तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस और वो बजाय इसके कि ये क्यों ऐसा है, ये सोचा जाए कि क्या पता वो उस स्टैंडर्ड जो उस क्लास का स्टैंडर्ड है उसको कोप नहीं कर पा रहा, उसको समझ ही नहीं आता। इसीलिए जब अगर टीचर्स समझा रही है, जब टीचर्स बात करती है ना पेरेंट्स से, तो ये कहे जी हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। बट जब यहाँ पे टीचर स्कूलिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है कि जब ये कहते हैं कि जी आपके बच्चे के लिए कंप्लेन है, अब माँ बाप डिफेंसिव हो जाते हैं, अब वो बच्चे को क्वेश्चन करते हैं, तो बच्चा कभी ओपन अप नहीं होता कि मुझसे एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है कि मैं क्वाइट एंड शाय हूं। मतलब कि तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि वो उसको एज ए कंप्लेन ना करें, कंप्लेन कोई भी बच्चे का टीम बनाए ना। ऐसा माँ बाप भी जब बच्चे के बारे में फॉर एग्जांपल ये बता रही हैं, अगर आप इनका लहजा अभी सुने, आप, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं एज एन थेरेपिस्ट बता रही हूँ कि जी ये घर पे तो सब कुछ करता है, बाहर जाके चुप हो जाता है, अब वो बच्चा कैसा फील करेगा? इसी बारे में अगर मैं आपके बारे में कहूँ कि जी ये इधर तो बहुत बोलती है, घर पे बिल्कुल नहीं बोलती, तो क्या घर वालों से तुम्हें घर वाले बुरे लगते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं, क्या है? सो आप जब भी अपने बच्चे से बात करें, इस तरह बात करें कि आप उसको समझ रही, उससे क्वेश्चन, उसको उसके इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रही हैं, आप ये नहीं कह रही कि वो जान पूछ के करे कि वो डिफेंसिव हो जाएगा। बच्चा भी एक इंसान है, इस तरह आपको कोई चीज बुरी लगती है, इस तरह बच्चे को भी बुरी लगती है। मुझे मैं आपको एक सॉरी एज अ माँ आपको टिप देना चाहूंगी, यही चीज मेरे बच्चे के साथ भी हो रही थी। मैंने अपने बच्चों को जल्दी डाल दिया था स्कूल में, तो मेरी बच्ची क्वाइट होती थी उधर क्लास में और घर में गपशप बातें। फिर ना मैंने इसको, वो पास हो गई मगर मैंने इसको क्लास रिपीट कराई। जब मैंने इसको क्लास रिपीट कराई तो उसको सब कुछ आता था, तो वो टक 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 बोलने लगी और फिर उसकी इंप्रूवमेंट होने लगी। टीचर कहने लगी ये तो बहुत क्वेश्चन करती है। ये तो स्कूल में टीचर्स भी यही कहती हैं कि मतलब आप कोशिश करें ना कि बच्चा बोले। हमारे मुल्क में सिस्टम नहीं है रिपीट कराने का। माएँ अगर जरा बच्चे नंबर कम आते हैं, फेल हो जाते हैं, दूसरे स्कूल में डाल देते हैं। हमारी अम्मी ने ऐसे किया कि हमारे अगर नंबर कहीं कम आ गए या कुछ स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे स्कूल में डाल दिया। तो ये दिस इज रॉन्ग, ये मुझे लगता है एक गलत कंसेप्ट है। आपके पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है समझना। जहाँ बच्चा को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो, जैसे रूझने का, परफॉर्म करने में स्कूल में, वहाँ और भी एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन, एक क्लास डिस्टिंक्शन का भी बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बच्चा, बहुत बड़ी स्कूल की ए लेवल की हेड मिस्ट्रेस ने मुझे फ़ोन किया कि एक बच्चा हमारे पास है और वो मिडिल क्लास फैमिली से, उस स्कूल में ज़्यादातर बच्चे इलीट क्लास से थे। अच्छा। जो बड़ी बड़ी पजेरो और क्रूजर में उतरते थे। ये बच्चा जो है वो रिक्शा में जाता था। अगर उसके बाप के पास एक गाड़ी थी, जॉब करता था, तो ये बच्चा स्कूल में आता था रिक्शा में। तो उसने हमें भेजा कि इसको गुस्सा बहुत आने लगा है और हम समझ नहीं आ रहे क्या करें। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। तो उसने मुझे फ़ोन किया था, हमने कहा अच्छा मेरे पास भेजो। वो आया हमारे पास, मैंने बातचीत की उसके साथ। उसके बाद मैंने एक अजीब व गरीब काम करवाया उससे। हर जुमेरात को हमारी एक महफिल होती है, 28 साल से हो रही है। मैंने कहा तुम हर जुमेरात को आओ, यहाँ जितने लोग आते हैं उस महफिल में, लेक्चर होता है मेरा, उन सबके जूते उठा के साइड पे रखोगे और सबको पानी पिलाओगे, सबकी खिदमत करोगे। वो बच्चा 3 महीने आता रहा। 3 महीने आने के बाद उसका गुस्सा खत्म। उसको प्रॉब्लम पता है, क्लास डिस्टिंक्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसके दोस्त के पास बहुत अच्छा बैग है, बड़ा अच्छा मोबाइल फोन है। अब ये कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, ठीक है। वो बच्चे बात करते हैं, हम लोग तो पिछले वीकेंड पे वहां गए थे। ये क्लास डिस्टिंक्शन, इसका मतलब डॉक्टर साहब 2-3 चीजें हो सकती है। अगर जिनके बच्चे क्वाइट एंड शाय हैं, या तो उनको ये चीज हो सकती है जो आप कह रहे हैं, क्लास डिस्टिंक्शन, जो उरूज कह रही है, उन्होंने ये कहा कि परफॉर्मेंस के उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो वो बात क्या करे। और वो अपनी जो समझ नहीं आ रहा वो छुपाने के लिए टीचर के आगे चुप रहता है, बोलता नहीं। 2 चीजें ये हो सकती हैं बच्चे के साथ। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये मैं किससे देखिए, पहली तो चीज़ है, सोल्यूशन में एक चीज़ याद रखें
कि आपने अपने बच्चे को घर में, असल चीज शुरू होती है, ये जो एज है ना, यहाँ से शुरू होती है। हम इससे पूछ सकते हैं? हाँ, इससे पूछ सकते हैं। इससे तो आप अस्सलाम वालेकुम, क्या महसूस करते क्या हैं? हाल है आपके? ठीक है, नाम तो बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। हाँ मोहम्मद हमजा, तुम तो मुझे बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, हैं, हंस भी रहे हो। यहाँ आके तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तो तुम मुझे बताओ, ये क्या होता है स्कूल में, क्या मसला होता है? ये बात क्यों नहीं करते, क्या वजह है? स्कूल में तंग करते हैं दोस्त, क्या मजाक उड़ाते हैं या क्या है ना, छेड़ते हैं? कोई भी बात करो या स्कूल की टीचर से पूछो तो चुप रहते हो? इसलिए वो पनिश भी मिलती है ना, तो मैं इसलिए डरता तो पनिश क्यों मिलती है? क्या करते हो ऐसा कि मिलती है? लोग मुझे बच्चे मारते हैं, मैं भी मारूंगा तो मुझे पनिश मिलेगी, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। नहीं, लेकिन अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही टीचर से तो आप पूछते हो हाथ उठा के, गई मुझे ये चीज समझ नहीं आई? कभी पूछा है आपने? तो टीचर ने जवाब दिया कि नहीं दिया? दिया था। और वैसे कम आप कुछ पूछो। हाँ, एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें एक चीज़ कोई चेंज करनी है अपनी स्कूल में, अपने घर में या कहीं पे भी, अपनी पर्सनालिटी में या अपने लुक में, वो क्या चीज़ तुम चेंज करोगे जिससे तुम क्वाइट एंड शाई नहीं रहोगे? कोई एक चीज़ बदलनी, कोई एक चीज़ तुम्हें बदलनी, कोई जीनी आ जाए तुम्हारे पास, स्कूल में कोई चीज़ तुमसे पूछे क्या चीज़ बदलना चाहते हो? फर्स्ट आना कि जो ग्रेड आता है, तो पक्की करने का सोचा कि मैं चाहता हूँ कि अच्छा आप जब फर्स्ट कहती मैं खा रहा हूँ। अच्छा यही देखो, एक और चीज़ माँ बाप बहुत स्ट्रेंज करते हैं कि बच्चे का ग्रेड आपका पेरेंट होने का सबूत होता है, कितना अच्छे पेरेंट हो। अरे भाई, ये कोई आपने कोई वो डिग्री लेनी है, आपने कुछ मिलना है कि जी मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया तो मुझे वो मिल गया। ये हमारा बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि अब ये क्या चीज, हमें भी तो यही चाहिए होता है कि बेटा तुम्हें अच्छे ग्रेड्स लाने हैं और मतलब तुम अच्छे ग्रेड्स ले आओगे तो सब मुकाबला हो। स्कूल में क्लास के अंदर एक बच्चा ही फर्स्ट आएगा, ठीक है। अब आपकी क्लास में ऐसे ही 60 बच्चे हैं, अब उसको 60 की रेस में तो आपने वैसे ही लगा दिया। अब वो 60 की रेस के अंदर आपने ना उसका एप्टीट्यूड चेक किया, ना आपने देखा कि वो कितना कंफर्टेबल है अपनी क्लास के साथ, क्या वो बुली हो रहा है, नहीं हो रहा है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स उस बच्चे को, लेकिन घर से एक ही वो मिली इनपुट, तुम्हें फर्स्ट आना है। अब जब वो 60 की रेस में गया, अपनी क्लास में 50 की 60 की रेस में गया, उसने कहा मुझसे पहले ही 59 घोड़े हुए, उनसे लड़ना है मुझे तो। अब उसके अंदर जो एक स्ट्रेस, एक फ्रस्ट्रेशन आई, वो वही स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन है जब आप किसी जगह जॉब करने जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, आप उस एंजाइटी से गुजरते हो। तो जो लोग इस स्ट्रगल से गुजरते हैं अपनी उस एज में, उनको वही एंजाइटी फिर ट्रिगर करती है। एंड दैट्स व्हाई क्या होना चाहिए डॉक्टर मुनीस, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली तो बात है, देखिए हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, हमारा अनफॉर्चुनेट है, राइट? ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे गलतियां हो रही है, मे बी 10, 20, 25 साल में चेंज हो। पहली चीज, बराए करम तमाम माँ बाप से गुजारिश ये है, आप अपने बच्चे से ये ना कहें कि तुम्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना है, ये कहना बंद कर दें, क्योंकि आप बच्चे के ऊपर बर्डन डालते हो अननेसेसरी। हर बच्चे में एक फितरती सलाहियत होती है। 1970 में एक रिसर्च हुई जो 10 साल चली, जिसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया, 3 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च की कि एक शख्स है जो डिग्री, बहुत बड़ी डिग्री लेके आता है, फर्स्ट आता है, ग्रेड अच्छे आते हैं, मगर एक शख्स है जो एवरेज है मगर जिंदगी में कामयाब है। उसके घर में मोहब्बतें भी बहुत अच्छी है, कारोबार कर रहा है या जॉब कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, हेल्दी जिंदगी। उन्होंने कहा उस बच्चे में जो बच्चा था, अब तो बड़ा हो गया, उसमें इमोशनली इंटेलिजेंट है वो, इमोशनली इंटेलिजेंट। हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा सारा सिस्टम आईक्यू पे बेस्ड है, लॉजिकल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। आईक्यू के अंदर 2+2, 2-2 इस तरह का होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आप अपने बच्चे में डिस्कवर करें, बड़ा आसान है, गूगल करें, आपके एक टेस्ट आएगा, बच्चे को टेस्ट कराएं। अगर आपके बच्चे में जो फितरती सलाहियत अल्लाह ने दी है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? मुझे नहीं समझ। 2 चीजें, एक तो होता है लॉजिकल, हम बेसिकली लॉजिकल सोचते हैं, लॉजिक काम करते हैं ना। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने 12 इंटेलिजेंस में से 2 या 3 बड़ी जबरदस्त इंटेलिजेंस दी। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं, आपका एक बच्चा जो है वो म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, जब म्यूजिक होता है तो बड़ा खुश होता है, कहीं से म्यूजिक बजे तो। मतलब वो अगर म्यूजिक लगा के मैथ्स भी ज्यादा अच्छा कर लेगा, ठीक है, उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है। अच्छा, एक बच्चा है जिसमें सलाहियत है कि वो अल्फाज से खेलता है, उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, वो अल्फाज को समझता है, उसमें लिंग्विस्टिक, जैसे हमें कोई भी उससे इंग्लिश का वर्ड पूछना हो, अच्छा सुनो इसको उर्दू, ये जो उर्दू है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वही बता देगा, वो लिंग्विस्टिक है। अच्छा, इसी तरह बाज बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, उसको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल, तो 12 इंटेलिजेंस होती है, जिसमें हर बच्चे में मिनिमम 3 होती है, ठीक है।
अगर आपके बच्चे में एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस ज्यादा है तो आप मार्क्स की फिक्र ना करें, आप कोशिश करें कि उसकी वो जो इंटेलिजेंस सलाहियत अल्लाह ने दी है उसको बढ़ाएं। अब वो बढ़ेगी ना तो वो ना सिर्फ जिंदगी में कामयाब होगा, अच्छा इंसान होगा। माँ बाप जैसे ये चीज अभी मुझे पता चली है इस तरह होती है, कैसे हम पता लगाएं कि हमारे बच्चे में क्या सलाहियत है? बड़ा सिंपल सा है, आप गूगल पे चले जाए, आप तो हर एक के घर में आईपैड और क्या टैब लगा हो ना, गूगल पे जाके टाइप करें मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, या इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप करें, एक फॉर्म आ जाएगा, वो आप उसको फिल करें, ठीक है, वो आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछेगा बच्चे से रिलेटेड, बच्चा उसको फिल कर ले, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। उसके बाद वो एक स्कोर देगा, स्कोर में आपको बताएगा मिसाल के तौर पे 3 इंटेलिजेंस में आपकी कौन कौन सी है और इसमें सबसे ज्यादा कौन सी है। मसलन फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में सलाहियत ही होती है कि वो कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो आम लोग नहीं सोचते। मिसाल के तौर पे मुफक्किर है, फलसफी है, सूफी है, वो कायनात के बारे में सोचता है, उसमें अल्लाह ने इंटेलिजेंस दी है कि वो अपनी जात से बाहर इस दुनिया से बाहर उम्र से बढ़ के सोचता है। ये चीज होती है। तो बराए करम मेरी रिक्वेस्ट ये, जैसे हमारे माशाल्लाह इकरार का बेटा है, वो अपनी उम्र से बढ़ के सोचता है। आपने देखा, बिल्कुल अल्लाह ताला ने उसके अंदर दी है, वो सलाहियत दी है उसके अंदर, वो बड़ी डिफरेंट बात करता है अपनी एज से। तो अगर आप अपने बच्चे में आइडेंटिफाई करें तो मेहरबानी करके फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई पैमाना नहीं है इंसान की कामयाबी का। बड़े बड़े फर्स्ट आने वाले आज जिंदगी में बड़े नाकाम है, क्यों? कि उनकी जिंदगियां खराब। और आइंस्टाइन जो थे वो ड्रॉप आउट था, इतने बड़े साइंसदान। अच्छा बेटा, आप फर्स्ट क्यों आना चाहते हो, मुझे सच सच बताओ, क्या तोहफा मिलेगा, क्या होगा, अम्मी खुश होंगी, खुद खुश होगी? अम्मी खुश होंगी। अम्मी को खुश करने के लिए फर्स्ट आना चाहते हो, वरना आपके लिए चलेगा, आप जो भी आओ। अम्मी को खुश अगर किसी और चीज से करना हो, फर्स्ट ना आओ तो किसी और चीज से क्या खुश कर सकते हो, या उसी से होती है खुश? इसी से बस फर्स्ट आने से खुश होंगी। तो क्या गिफ्ट मिलेगा या क्या होगा? गिफ्ट मिलता, वो भी लालच है ना, है? चलो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे, अगर आपके दिमाग में अभी भी ये है बच्चे को फर्स्ट आना है तो उसके अंदर क्या क्या खुराक डालें, उसको क्या क्या खिलाएं, डड्डू ना बना दें आलू खिला खिला के, काउच पोटैटो ना बना दें, बल्कि आपको उसको इंटेलिजेंट बनाना है तो कहाँ से शुरुआत होगी इंटेलिजेंट बनाने की, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम खास तौर पे इसीलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि अब बच्चों की नई टर्म शुरू हो रही है, और जब बच्चों की नई टर्म शुरू हो रही होती है तो माँ बाप जिनके बच्चों के रिजल्ट्स पिछले साल अच्छे नहीं आए होते, तो वो इन 2 महीने की छुट्टियों में ये अपने आप से वादा करते कि अगले साल जब अगला टर्म शुरू होगा, अगला सेशन शुरू होगा, तब हम इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो इसलिए आज का प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस साल आपने करना क्या है, कैसे अपने बच्चे को सपोर्ट करना है कि उसका रिजल्ट पिछले साल से बेहतर हो। हर माँ और हर बाप यही चाहता है। जो सेकंड केस हमारे पास बैठा हुआ है उनसे हम बात करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली वो आपकी प्रॉब्लम्स है उनसे मिलती जुलती ही होगी, और फिर हम बच्चों की डाइट के हवाले से बात करेंगे, क्या उन्हें हम खिलाते हैं, क्या हम उन्हें नाश्ता कराते, जो वो पढ़ाई करें जाकर, क्या उनके अंदर इतनी ताकत होती है उनके जहन के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, कि जो कुछ उन्हें स्कूल में सिखाया समझाया पढ़ाया जा रहा है वो ग्रास्प कर सके। ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका और आपके बच्चे को क्या मसला है? मेरा नाम फरा है। अच्छा फरा को क्या, ये छोटा आपके, इसके बारे में बात करिए जी। ये मेरे बड़े हैं घर के। अच्छा, ये आपके घर के बड़े हैं? ओह अच्छा, तो क्या इनको प्रॉब्लम होती है? इनको बहुत, ये घर में बहुत शरारतें करते हैं। अच्छा। आउटडोर भी ये काफी शरीर हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल जीरो है। अच्छा, क्योंकि और शुरू से जब छोटे थे मतलब, और मतलब जब से मैंने इसको एडमिशन कराया, हाँ। इसका रिस्पांस मुझे वैसा मिला ही नहीं जैसे और बच्चों को। जब आप इन्हें पहले दिन स्कूल छोड़ने गई थी बहुत रो रहे थे? नहीं, रोए नहीं थे। और उसके बाद स्कूल शौक से जाते थे या कहते थे नहीं जाना? बस 2 दिन जाते थे, तीसरे दिन अपनी मर्जी से छुट्टी कर लेते, खुद ही रो के। और क्योंकि ये काफी लाडले हैं अपने दादा के, अब्बू के। तो अच्छा, कंबाइन फैमिली में रहती हैं आप? नहीं, मैं फादर इन लॉ मेरे साथ रहते हैं। अच्छा। और बस हमने तो ये बहुत ज्यादा लाडले हैं। अच्छा। तो बस ये रोए तो सारे इनके आगे जब आपने इन्हें स्कूल भेजना, मैं सारे सवाल इसलिए कर रही हूँ, माँ रिलेटेड सवाल, और फिर आप डॉक्टर हैं, आप लोग बताएं। अच्छा, जब आप इन्हें स्कूल भेजती थी शुरू में, तो ये रात को देर तक जागते थे
क्या टाइम पे सुलाती थी? मेरा तो ये होता था कि बस ये 9 AM पे सो जाएं। अच्छा। लेकिन जाहिर है आपको मैंने बताया लाडले हैं ये, तो बस खेलना, कंप्यूटर, मोबाइल। कितने देर पे सोते थे पहले? 12 बजे। अच्छा, और खाना आप इन्हें क्या खिला के भेजती थी, नाश्ता वगैरह? खाना तो ये अपनी मर्जी का खाते हैं, घर के ट्रेडिशनल जो खाने होते हैं वो नहीं चाहिए होते हैं इन्हें, वो फास्ट फूड, स्वीट्स, इस तरह की चीजें, जंक फूड्स जी। और नाश्ते से तो ये भागते हैं। अच्छा। उनको नाश्ते में सिर्फ वो जो एक है ना टिपिकल पापा और चाय, बस वो चाहिए होता है, अदरवाइज ये कोई हेल्दी नाश्ता नहीं करते। हेल्दी नाश्ता नहीं। डॉक्टर आयशा, ये सबसे पहले आपकी तरफ सवाल आया कि एक तो वो 12 बजे सोते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए, और उसके बाद ये नाश्ते में जो है जंक खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते, तो हम उन्हें फिजिकली भी देख सकते हैं। आप क्या कहती हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने का शौक पैदा करना है अगर, या उन्हें पढ़ाई में अच्छा करना है, तो बेसिक्स खाने की चीज़ें क्या होनी चाहिए? देखें, जो बेसिक्स खाने की चीज़ें होनी चाहिए वो ये बच्चा ले ही नहीं रहा, ठीक है। ये बेसिकली ले रहा है हाई कैलोरिक डेंस फूड्स, जिसमें ये चॉकलेट्स, जितना भी जंक फूड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये आ जाते हैं। बेसिकली होता ये कि उनके अंदर कैलोरीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि जब वो बच्चे वो ले लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन भी अगर वो कुछ ना खाएं, उनको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, भूख ही नहीं लगती, बिकॉज वो एक दफ़ा ही सारी कैलोरीज ले ली। एक तो ये उसका गलत इम्पैक्ट होता है जहन के ऊपर और आपकी सेहत पे कि अच्छा हमारा बच्चा अगर पतला है, सूखा है, उसको ज्यादा कैलोरीज दो तो ले लेंगे तो अच्छी बात है, खिला हो जाएगा। तो लेकिन चूंकि वो चीजें नेचर से दूर हैं, याद रखिए जो चीज भी नेचर से दूर रहेगी वो हमेशा दिमाग के ऊपर नेगेटिव असर लेके आएगी। नेगेटिव थॉट्स आती हैं, नेगेटिव उसके रिजल्ट्स होते हैं, और यही वजह होता है जो आजकल के हमारे बच्चे हैं, जब वो माँ के हाथ का पराठा खा रहे होते थे या खा रहे होते हैं, या माँ के हाथ का अंडा डबल रोटी या घर का दूध या मक्खन या दही वाली चीज़ें, वो बच्चा उसकी परफॉर्मेंस, उसके रिजल्ट्स उस बच्चे से टोटली डिफरेंट होंगे जो बिल्कुल बाजार की चीजें या प्रोसेस्ड फूड्स ले रहा है। नेचर कैसी है? गुस्सा आता है इसको क्या? बहुत ज्यादा एग्रेसिव। अच्छा, चीखते हैं? क्या करते हैं? चीखते हैं, मतलब कोई चीज भी होगी उसको थ्रो कर देंगे, और या तो डोर बजाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा चीख चीख के रोना, और जिद्दी नहीं होते, उस तरह हो जाते हैं। कि बच्चे जिद्दी कैसे हो जाते हैं, यही तो सवाल आपसे। अच्छा, इनका अभी जब आपने इनकी पूरी कॉन्वर्सेशन जब आप सुन रही हैं, तो मुझे एक सवाल पूछना है। आप पहले मुझे बात बताइए, आप शरारती, और कहते हैं ना बहुत शरारती, किस चीज़ को कहती है शरारती? क्या होता है शरारती? मतलब ये हर टाइप की शरारतें करते हैं, बदतमीजी वाली भी करते हैं। 2-3 मिसालें दे दें इसकी शरारतें, 2-3 मिसालें दे दें। जो नॉर्मल हम लोग कहते हैं भाई बच्चा है, शरारत नहीं करेगा तो क्या करेगा। अच्छा, दूसरा ये कि जब ये बात करिए बच्चे से, ये जब मुखातिब हो रही है, देखो मुझे कहा था उर्दू में बोलो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मुखातिब हो रही है जब बच्चे से, तो वो उस बच्चे को उन्होंने, आई डोंट नो, मे बी पहला बच्चा है आपका, या मे बी लड़का है, इसलिए आई डोंट नो व्हाट्स द फैमिली ट्रेडिशन, उसको उन्होंने वैसे एक जगह दे दी है कि जी हमारे घर का बड़ा है, अच्छा घर का लाडला है, अच्छा अगर ये रोएगा तो इसकी मर्जी, जो अच्छा ये जो खाएगा वो मतलब हम उसको देंगे, पकेगा, या ये घर का खाना नहीं खाता है, अगर नहीं खाता है तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट कि नहीं खाता, ठीक है ना। अच्छा, ये अगेन हम सोचिए कि हमारे बच्चे को जो पसंद है, चॉकलेट, में जब इस बच्चे से मिली तो मैंने इनसे पहले एक सवाल पूछा, मैंने कहा बहुत चॉकलेट खाता है, मैंने कहा ये बहुत मीठा खाते हैं क्योंकि इसके वालिद बहुत मीठा खाते हैं। अच्छा, बच्चा जो सीखता है, इनके इसके दांत पे आपको इफ यू लुक एट इट, हल्के हल्के इसके दांत हल्का हल्का ब्लैकिश होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा बहुत स्वीट खाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर बच्चा करता है तो उसे कहीं से सीखी है, पहली बात है, ठीक है, या तो उसने अपने वालिद से स्वीट मीठा खाना सीखा है, तो जिद करना भी इस एनवायरनमेंट से ही सीखा होगा। कौन घर में गुस्सा सबसे ज्यादा कौन करता है? सबसे ज्यादा गुस्सा मैं ही करती हूँ। सारा अब बच्चे को आप बिठाती है मुजरिम के कटोरे में, बच्चा माहौल से सीखता है। कई दफ़ा माँ बाप आते हैं कि जी गालियाँ देता है, हमारे घर में तो नहीं है, तो भाई पता चला मोहल्ले में गालियाँ लोग देते हैं, पड़ोस में देते हैं, वो सुनता है। और डॉक्टर साहब एक और भी चीज़ होती है, तो वो गालियाँ देता है ना, तो सब लोग हंसते हैं, सर गालियाँ दे रहा है, इतना सा बच्चा, मतलब फखर की बात है, वीडियो बना बना के पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, हमारे बच्चे ने गाली दी, इतनी बड़ी गाली, ये तो मुझे भी नहीं आती। अच्छा, मतलब अब देखिए, एक ये बच्चा जो है ये लाडला है पूरे घर का, ये अब बन गया है तवज्जो मांगने वाला बच्चा, ये तवज्जो मांगता है, या टेंशन सीकर इसको कहते हैं। ये रोएगा, ये चीखे चिल्लाएगा, ये गुस्सा करेगा, ये नाराज हो जाएगा, आप उसको सब दे दोगे। मुझे ये पता है, अक्सर मैं माओ से कहता हूँ अगर आपका बेटा खाना नहीं खाता तो ना दे उसको, कितने दिन भूखा रहेगा, मगर माँ से ये होगा नहीं, होगा भी नहीं। डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ होती है, मैंने भी ये सोचा था, मैं इतने सारे एक्सपर्ट से मिलती हूँ,
मगर क्या करता है बच्चा, चिप्स खा लेगा उठा के, जंक खा, भूख लग रही है ना, कुछ भी ना, चॉकलेट खा लेगा, ये बिस्किट, इजी फूड्स ये ना दे। देखिए पहली चीज नाश्ते के बारे में तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि नाश्ते के बारे में कहते हैं नाश्ता बादशाहों की तरह होना चाहिए, और जो दोपहर का खाना है वो वजीर की तरह, और रात का खाना फकीर की तरह। नाश्ते पे हम तवज्जो नहीं देती, बच्चे को जल्दी स्कूल जाना है, बस किसी ने दूध दे दी, बाद दफा तो बच्चे दूध 12 बजे सो रहा है बच्चा, 12 बजे कैसे उठेगा? इन्होंने इनसे मैं मिली थी 3-4 साल पहले मैं डॉक्टर आयशा से मिली थी, उन्होंने कहा था कि अपना मेटाबॉलिक रेट को, अपने मेटाबॉलिज्म को तुम्हें किक स्टार्ट करना है तो सुबह का नाश्ता जरूर करना, ठीक है। अब ये बच्चे का मेटाबॉलिक रेट तो वो किक स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, वो डोरमेंट होता जा रहा है। अब ये ना इसको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलेंगे बॉडी के, आई एम श्योर। आई मीन आपने मुझे बताई आप शक्ल देख के बता सकते हैं लाइक कि वो वीक है, ये वीक है, मैल नरिश है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो ये वाली चीज़ें। लेकिन ये गाड़ी की जो पहली गियर होती है, जब हम लगाते हैं गाड़ी को वार्म अप करते हैं, पहली गियर लगाते हैं, फिर हम अपना, तो वो सुबह का नाश्ता वही तो चीज़ है। अब वही चीज़ नहीं हो रही। अब 10 घंटे 9 घंटे की आपने नींद भी पूरी की है, आपके अंदर भी कुछ नहीं किया। अब आप बच्चों को नाश्ते की तरफ कैसे लाएं? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये किसका बच्चा नाश्ता करता है? ये माँ ला खुशी से करता है, जरा हाथ उठाओ यार, खुशी से किसका बच्चा नाश्ता करता है? कोई एक माँ नहीं, आपका बस 2, इतनी सारी माओं में से 2 माओं ने जवाब दिया कि हाँ उनका खुशी। अच्छा मेरा खुद का कोई बच्चा नहीं है, बट मेरे नीस एंड नेफ्यू यूएस से आए थे, तो मेरी बहन का देवर से मिशू, तो वो मेरे पास थे। तो छोटा बच्चा है, उसका जो उम्र है, ही इज़ लाइक माई सन। जब वो आया था 1.5 साल का था, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम यू नो, ही स्लो लर्नर, तो वो इतना क्विकली एक्सेप्ट चीज़ें पढ़ता नहीं था। अब मैंने सोचा उसको मैं खिलाऊं कैसे खाना, क्योंकि अब वो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 6-7 years बैक। तो मेरी भी सुबह उस सबसे मैंने पूछा उसका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, उससे कहा बेन 10 उसको बहुत पसंद है, सो बेन 10 बड़ा पॉपुलर था। मैं उसके लिए बेन 10 वाली प्लेट्स ले आई, ठीक है। अच्छा वो प्लेट्स मैं उसको सुबह देती थी। अच्छा फिर मैं उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ नाश्ते में, कोई यू नो आजकल है स्लाइस के ऊपर आपने वो बना लिए, 2 टमाटर लगा के आंखें बना ली। अच्छा उसके साथ बैठ के मैं भी खाती थी, लेकिन ये था कि मैंने ये नहीं कि प्लेट उठा के दे दी उसको, खा लो, बस तुमने नाश्ता नहीं किया, खा लो, तुमने दूध नहीं पिया। अच्छा वो मुझे दूध बिल्कुल नहीं पसंद है, आज थोड़ी बहुत लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हूँ मैं, लेकिन उसके साथ मैं मुंह पे अपनी जबान अपने होंठों तक ले जाती थी। मुझे दूध की स्मेल से बहुत नफरत है, बट द मिनट आई स्टार्टेड डूइंग इट, उसने मुझे मिमिक करना शुरू कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपके साथ सुबह खुश हो, पहले तो खुद चिढ़ के ना उठे, तो सुबह सुबह चिढ़ के आपके बाल कहीं जा रहे हैं, आप चिड़ी हुई है, बच्चे को उठाया, दे पानी में डाल कपड़े, डोंट डू दैट। आप उसके साथ ऐसे करें कि सुबह उठना एक अच्छी चीज़ है, तो वो भी इंजॉय करेगा। फिर अच्छा बच्चों में एक और चीज़ होती है, मैं अभी अमेरिका में थी, मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटी जो है वो बच्चों की साइकोलॉजिस्ट बन रही। मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि बलाज बड़ा तंग करता है खाना खाने, कहीं पता है बच्चे ना चीटिंग करने के शौकीन होते हैं कि वो जो दूसरा कर रहा है उसकी नकल उतारते हैं। तो अगर आपके दोनों बड़े बच्चे या आप सब उसके सामने ऐसे ही खाने की एक्टिंग करेंगे या खाएंगे उसके साथ, वो कुछ आप उसको पीछे भागेंगे, आपकी नकल उतारेगा। कहते हैं अगेन इंग्लिश में उसको उर्दू में बाद में कर लेना आप लोग, कि चाइल्ड कैन फेल टू लर्न बट अ चाइल्ड कैन नॉट फेल टू इमिटेट। यस, कि वो कोई चीज आप उसको बोलोगे तो शायद ना सीखे वो, लेकिन अगर आप उसके सामने कोई काम कर रहे हो, नकल कर, तोता एग्जैक्टली सही वर्ड है, या बंदर, कोई भी ऐसी चीज। हाँ, आपने सब्जी खिलानी है तो खुद खाएं, फल खिलाना है तो खुद खाएं। इस्लाम को भी हम फैलाना चाह रहे होते हैं ना, तो पहले कबूल करते हैं ना, फिर फैलाते हैं। वो चीज़ जो हम कर ही नहीं रहे, लेकिन मेरा बेटा ये नहीं करता, मेरी बेटी, अरे भाई जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कैसे करें? खुद नहीं कर रहे हैं, आप होती हैं। हाँ खुद को 1 बजता है तो शुक्र वो 1 घंटा पहले सो रहा है। अभी आप 3-4 साल बाद देखिएगा वो रात के 2 बजे। अब जैसे मेरे बच्चों की, बड़े बच्चों की स्कूल अभी शुरू नहीं हुई, तो हमने प्लानिंग की आपस में, मैंने उनके साथ प्लानिंग की है कि देखो बलाज को हमें 8:30 बजे सुलाना है, ठीक है, मैं आप लोगों को 11-11:30 तक जागने की इजाजत दे रही हूँ, मगर हमने एक्टिंग करनी है। आप उसके सामने अंधेरा करोगे कमरे में और आप लोग उसके साथ 8:30 बजे लेट जाओगे, वो सो गया, आप भाग के निकल आना। तो अब हम प्लानिंग से चल रहे, क्योंकि अब इसके नया है ना। अब मैं एज ए माँ बहुत कुछ जान चुकी हूँ आप लोगों से मिलके, तो फरीद सिला के जमाने में मुझे नहीं पता था, लेकिन आप एक्सपीरियंस भी तो हो गया ना। तो हम ये एक्टिंग करें, तो सुबह मेरा बच्चा फ्रेश उठता है माशाल्लाह, नाश्ता भी करके जाता है, हंसी, और मैं उसके साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ, मुझे यहाँ आना होता है, तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। पहले एक चीज देखें आप करके आ रही है, बहुत सारी माओं को समझना चाहिए, आप एक लीडरशिप का रोल अदा कर रही है, ठीक है। आपने ये जिम्मेदारी ली कि बच्चों को मुझे डील करना है, तो आपने दूसरे बच्चों को सिखाया कि किस तरह एक्ट करना है ताकि छोटा वाला सो जाए वक्त के ऊपर ना।
इसका मतलब है आप खुद हिस्सा ले रही इस प्रोसेस में। माएँ नहीं लेती, उनको तो ये शिकायत है कि सास ने ये किया, शौहर तवज्जो नहीं दे रहा, वो परेशान है अपने इश्यूज में, बच्चों में तवज्जो, वो तवज्जो कहाँ से? सॉरी, हम आपको नहीं फोकस करें प्लीज, ये दिल में जनरल बात करो जो घरों में जनरल, लेकिन ये बातें आपको हेल्प जरूर करेंगी। आप इस टारगेट नहीं करने के लिए हम वो हैं। आप बिल्कुल ही नहीं सोचेगा कि हम आपको फोकस करके क्रिटिसाइज करें। बहुत सारी माओं को पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या। आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था पहले, मैं भी इन चीजों से गुजरी, अब पता है तो अब मैं हेल्प करना चाहती हूँ। ये हेल्प करना। इसका नाम क्या है? ताहा। ताहा की आंख में इतना स्पार्क है, जबरदस्त। मतलब ये बच्चा अगर आप इंटेलिजेंट, ये कहीं इसको छोड़ दें, अगर किसी कंपनी में जब बड़ा होगा, किसी कंपनी में जाएगा, ही वुड बी द पर्सन हु कैन स्टैंड अप एंड टॉक। आई कैन से फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी। इसको अभी जो चाहिए सिर्फ सही गाइडलाइन चाहिए। अगेन बहुत अंडरवेट, आई फील ही इज अंडरवेट, बट मुझे पता नहीं क्या इसकी एज है। माइक ऊपर करके। 7 इयर्स के हैं। इनका वेट 20 kg है। 28 होना चाहिए। 8 kg तो ये है ही अंडरवेट स्ट्रेट अवे अपने कैलकुलेशन। छोटा वाला है वो भी इसी तरह वीक है, वो भी नाश्ता नहीं करता। तो वो दूसरी तरह वीक नहीं, दोनों एक ही लाइफस्टाइल में, तो दोनों ही वीक है। अच्छा, अब एक और ये चीज है, आप बचपन में कैसी थी? आपके मियाँ वीक थे कि नहीं? हाँ, मियाँ वीक थे। मियाँ वीक थे, वो भी होता है जी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस बच्चे का डार्क सर्कल्स देखे ना, तो 12 बजे सोता है, सवेरे उठ के स्कूल जाता है। डार्क सर्कल्स होता क्या है बेसिकली, इट्स नॉट ओनली स्लीप डिप्राइव्ड, वो मेल न्यूट्रिएंट है, उसके बाल पतले हैं, उसके दांत तो बहुत वीक है उसके दांत। अच्छा, बच्चा जो बहुत हाइपर हो जाता है या बहुत लो हो जाता है, इट हैज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका लाइफस्टाइल चेंज करना है। ये आपके लिए, उन लोगों के लिए जिनके बच्चे चीज सफर कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम शुरुआत, जैसे अभी बच्चा नहीं खाता कुछ भी, ठीक है, शुरुआत में क्या हम उसे विटामिन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं? जो सिरप्स आते हैं विटामिन्स के, दे सकते हैं। उससे थोड़ा बेहतर होगा। उसमें ये होगा कि इसकी थोड़ी सी एपिटाइट बेहतर होगी, लेकिन खाना आपने उसको बना के तब भी देना है। वो जो एपिटाइट बेहतर हो रही है, उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप तब भी उसको इजी फूड, पैकेट फूड, जंक्स दें। एपिटाइट बेहतर करने के लिए। अब अगर ये नहीं खा रहा है, जैसे आपने बताया, इसका फेवरेट क्या कार्टून है? इसको क्या पसंद है? बताओ क्या पसंद है आपको? आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? मैक्वीन है या बेन 10 है? बेन 10। आप देखिए, नोटिस की बड़ी कमाल की इस बच्चे ने, खुद के माँ ने अपना माइक दिया, उसने नहीं लिया अपना बाइट। ये लीडरशिप है इस बच्चे में। ये बच्चे बहुत स्पार्क है इसकी पर्सनैलिटी से। अच्छा, दूसरा ये कि मैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड की वाइफ है, शी इज अ जापानीज। अच्छा। सो उसके 2 बच्चे हैं, वो बेचारे थोड़े बेचारे का बहुत प्यारे से बच्चे हैं वो उसने क्या किया, 2 साल तक अपने बच्चों को चॉकलेट नहीं खिलाया। जैसे पैदा होने के 2 साल तक? पैदा से होने के, अब होता है ना बच्चा थोड़ा वो स्वीट चॉकलेट कुछ नहीं, नो स्वीट इंटेक, मीठा नहीं दिया, कोई शुगर, प्रोसेस शुगर नहीं दी। अच्छा। अब फ्रूट्स वगैरह की सूरत में दे दिया, सिर्फ फ्रूट्स आइसक्रीम बनाई, लेकिन विदाउट शुगर बनाई वो भी। अच्छा, आई वाज क्यूरियस क्यों ये कर रही है, बिकॉज हमारे में तो बच्चा रोया, हमने स्वीट डाल दी उसके मुंह के अंदर, चॉकलेट दे दिया। उसने कहा बिकॉज अगर मैंने अभी इसको दिया स्वीट तो वो बहुत हाइपर होगा, बिकॉज व्हाट डज इट हैपेंस, इट हाइपर मेक्स यू हाइपर। उसने 2 साल तक ना अपने बच्चे को चॉकलेट दी ना स्वीट दी। अच्छा, उसने क्या बोला कि उसने बड़ी मुझसे एक अच्छी बात की आपके लिए, क्योंकि इनके किसी और के लिए भी, कि जिसके दादा या दादी उसको स्पॉइल करते बच्चे को। यही कहने वाली होता है क्या है कि आप तो कहते हैं ना, बड़ा ये हमारे यहाँ पे तो बड़ा बुरा समझा जाता है, किसी को बोला मत दो उसको। अब यार वो दादा दे रहा है, मैं कैसे मना करूँ? आप जब ये उन लोगों के लिए जो अपने भांजे भतीजों को भी खराब करते हैं जी, आप तो 1 घंटे में खराब करके चले गए। बाकी के 23 घंटे माँ बाप ने आपने अपनी सास को बोल दिया कि ये जो बंटीज आप लाई हैं, मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था, मैंने कहा अम्मी लॉलीपॉप नहीं दीजिएगा प्लीज, बंटीज मत, क्योंकि उनकी मोहब्बत है, प्यार। मैंने कहा अगर आपको मीठा देना है ना, मैंने उन्हें किशमिश लाके उनके पास रख दी। मैंने कहा किशमिश जैसे कि आपके पास आएगा, क्योंकि वो आता नहीं था ना, तो वो कहती थी टॉफी और वो दूंगी तो मेरे पास आएगा। मैंने उन्हें किशमिश लाके दे दी। मैंने कहा आप ये टॉफियां वॉफियां छोड़ें, आप नहीं खरीदे, ये जब भी आपको बुलाना हो आप किशमिश करेंगे, ये किशमिश से आ जाएगा। तो किशमिश तो हेल्दी है ना। एक ब्रेक ले रहे हैं, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ब्रेक पे जाना है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये देखिए, मैंने पूरे अपने करियर में कभी चाय नहीं पी। पतले होने के लिए ब्लैक कॉफी, ये पतले होने के लिए ब्लैक कॉफी पी रही हूँ बस। अब आपको जरूरत क्या है? आपने नहीं, मेंटेन तो रखना है, 2 किलो वजन बढ़ गया है। अच्छा, मैं एक इजाजत हो तो एक जिंदगी का एक तजर्बा बताऊं, तमाम माँ और बाप के लिए बड़ा जरूरी है समझना। मैं अपने ननियाल और दरियाल में सबसे ज्यादा फेवरेट बच्चा था, हर साल में फर्स्ट आता था। आप भी बचपन से ही डॉक्टर होंगे मुझे लगता है। फर्स्ट आता था, मगर मैं बताऊं इसके प्रॉब्लम क्या हुआ मेरे साथ।
जब मैं फर्स्ट आता तो मेरे वालिद बड़े खुश होते, इधर फोन हो रहे, उधर फोन हो रहे, चाया ताता ताया ताया को सबको फोन हो रहे, कजन्स पता चल रहा है फर्स्ट आया। मगर मैं 10 साल तक क्लास 1 से लेकर क्लास मैट्रिक तक हर साल इतनी मर्तबा इतना बुरा बीमार होता कि बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, नजर लगती है। जो बच्चा फर्स्ट आता है सब लोग हैरान होते हैं। अच्छा, अंदर दूसरों के दिलों में तकलीफ भी होती है कि हमारा बच्चा मेहनत करता है, फर्स्ट नहीं आता। हाय नजर भी तो होती है। इसलिए मतलब जो माँ बाप अपने बच्चे को कहते हैं फर्स्ट आना, वो मेहरबानी करके समझ ले, अगर बार बार आप ये कहते हैं तो आपके बच्चे अच्छा, पे ये नजर नजर भी लगती है। मतलब वो कोई बोल नहीं रहा होता कि हाँ, ऐसे ही हो जाता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं आता। अच्छा, ये जो ब्रैगिंग का सिस्टम है ना, तो कहते हैं नहीं करना चाहिए ब्रैग, किसी को बताना नहीं चाहिए कि जी मेरा बेटा फर्स्ट आ गया। इसीलिए नहीं करना चाहिए, और इसको ना ही आपको अपना पैमाना बनाना चाहिए कि जी मैं अच्छा वालिदैन हूँ इस वजह से, क्योंकि आपका जो बच्चा फर्स्ट आया है और आपके जो 2-3 और बच्चे हैं या कोई और कजन वगैरह है, वो माँ बाप अपने बच्चे को आपके बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं। और ये कंपैरिजन जो है ये बहुत गलत है आपके बच्चे के लिए। अब ये वाली बात जो है ना, ये बाद में आनी थी, क्योंकि जो अभी माँ बैठी है अच्छा वो ये करती है। अच्छा, ये पता ही नहीं है। आप अपना नाम बताइए, माइक आप उठाइए, आपको माइक लगा हुआ है ना? हाँ, आप बताइए आप क्या करती हैं और हम आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। नहीं, देखें, हम तो घर में बच्चों को बिल्कुल उसी तरह पढ़ाते थे जैसे बड़ी बेटी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल पर है और ये मैट्रिक में है, लेकिन हुआ हमेशा ये कि वो तो अच्छा नंबर ले आती थी, मगर ये मेहनत बहुत करती है, पढ़ती भी है और याद भी से बहुत होता है, हम सुनते हैं, खुद सुनते हैं हमेशा, लेकिन इनके नंबर उतने अच्छे नहीं आते जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम फिर डिसाइड होती थी कि इतनी मेहनत करने पे फिर आप इनको क्या कहती थी कि वो तो इतने अच्छे नंबर ले आती। हाँ, हम भी। मैं आपसे नहीं पूछूंगी, तुम बताओ मुझे, अम्मी की शिकायत आज तुम लगाओ, तुम्हारे पास मौका है, लगा दो अम्मी की शिकायत। नहीं, अम्मी तो इतना नहीं बोलती, लेकिन बाबा कभी कभार बोलते थे कि मतलब आप ही को देखो, वो लाती हैं अच्छे नंबर, तुम भी लाओ। हाँ, अच्छा, कभी सच्ची बताना, सच्ची ना, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? आप से कभी जेलसी हुई कि क्या सब उनको बोलते रहते हो? और नहीं, इस तरह से तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी होता है कि मतलब आ नहीं पाते हो अच्छे मार्क्स, उतने नहीं आ पाते जितनी मेहनत होती है। जितना याद होता है उस हिसाब से नंबर नहीं आते। उनमें से वो पढ़ने में अच्छी, तुम किस चीज़ में अच्छी हो? मुझे असल में क्रिएटिविटी का बहुत शौक है और स्पोर्ट्स वगैरह में, बैडमिंटन और ड्राइंग का। तो वो बाकी मेरे ख्याल से इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाते होंगे जितनी आप बनाते हो। की ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये है। तो क्या वो कंपेयर नहीं करते आप? नहीं, वो हम इन्हें कहते हैं कि वो जो है ये इनके हम समझाते हैं कि तुम आगे जाके फील्ड ले सकती हो इस तरह की आर्ट्स वगैरह की, मगर उसके लिए भी तुम्हें अभी मेहनत करोगी, अभी शौक पैदा करोगी अपने अंदर, तो तुम आगे जाके उस जगह तक पहुंचो, तो जब तुम अपने शौक को पूरा कर सको। यहाँ क्या चीज आ गई? यहाँ आ गया कंपैरिजन, जो कि मैं भी करती रही हूँ कि अच्छा बड़ा देखो, अपने भाई को देखो, वो अच्छा है, आपकी बेटी तो बड़ी अच्छी है, जो प्रिंसिपल्स भी हैं वो भी क्या शिकायत करेंगे, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है लेकिन आपका बेटा अच्छा नहीं। जी, वो खुद भी कंपैरिजन यही होता था। स्कूल जाओ तो बस ये आवाज जरूर आती थी, ठीक है पहले से, मगर उतनी अच्छी नहीं है जैसे बड़ी बेटी को नाम आता था। वो वाली बात डिफरेंट होता है, उसके अपने अंदर एक अपनी एक खुसूसियत होती है, बॉयज अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होती हैं, और उनकी जो भी चीजें उसको उभरने दें, उसको दबाएं नहीं, उसको सप्रेस ना करें। जो भी उस बच्चे का आर्ट है, वो आर्टिस्ट है जो है। और हमेशा एक जुमला जहन में रखना चाहिए, चिल्ड्रन या किड्स शुड बी गुड एट ग्रेड्स। आजकल ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, आजकल वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, अब वैसे भी ये ओ लेवल्स ए लेवल्स हो गया है ना। इससे बड़ी सहूलत ये हो गई है, पहले हम लोगों ने जैसे मैट्रिक और इंटर किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब वो चीज़ ही खत्म हो गई है, अब ग्रेड्स में आ गया है। क्या ग्रेड आया? ए ग्रेड आया, बी प्लस आ गया, ए प्लस आ गया, सारे सब्जेक्ट्स की ग्रेड्स अब ग्रेड्स हैं, अब वो नंबरिंग खत्म हो गई है। एक ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात हमेशा जहन में रखें, आपका बच्चा शुड बी गुड एट ग्रेड्स। आपका बच्चा कैसा है, कैसे नंबर लाता है? मेरा बच्चा अच्छे ग्रेड्स लाता है, दिस इज मोर देन एनफ, रादर देन कि अब हम उसको 14 15 इन लेवल्स पे लाएं। हम कौन है बच्चे को कैटेगराइज करने वाले? अच्छा, हम अभी इस ब्रेक से पहले जो पिछली हम बात कर रहे थे खुराक की, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा कंप्लीट कर लें। हमने ये कहा कि हम अपने बच्चों को खुराक अच्छी नहीं दे सकते। डॉक्टर उमेरा हिल के पास मैं जा रही हूँ, आप लोगों की हेल्प इस तरह होगी कि वो अगर आपने अपने बच्चों को देना नहीं शुरू किए तो उनकी ग़िज़ा में शामिल कर लीजिए। नहीं खाते खाना वो, और अगर हमें उनको क्या खाना देना चाहिए, थोड़ा सा फोर्स करके, जंक हटा के, चिप्स लाना छोड़ दें, बिस्किट्स लाना छोड़ दें। लाइक अगर मैं एज अ माँ आपको एक मशवरा दूँ तो मैं अपने बच्चों का जंक ऐसे छुड़वाया कि मैं उनको कहती हूँ लंच बॉक्स में एक सैंडविच दे रही हूँ घर का बना के, साथ में एक चिप्स है,
अगर ये सैंडविच खाओगे तो ये चिप्स खाने की इजाजत है, वरना ये सैंडविच नहीं खाया तो इस चिप्स को हाथ ना लगाना। तो उनको उनकी पसंद का खाना भी मिल गया और वो मेरी पसंद का खाना भी खा रहे हैं। आपके पास सबसे अच्छा, आपके पास जो अक्सर जो खवातीन वेट लूज करने का सोच रही होती है वो क्या करती है, अपने ऑल्टरनेट फूड ढूंढ रही होती है। अब आप फॉर एग्जांपल पोटैटो है, आप उसको ऑल्टरनेट स्वीट पोटैटो के फ्रेंच फ्राइज बना के दे दें, ठीक है। अगर आप उसके लिए कोई ऐसी चीज पास्ता बना, नहीं मैं तो चिप्स वो वाली बात करूं जो पैकेट की चिप्स। बट मैं एक जनरल बात करूंगा, आपने अपने बच्चे की, अगर आपने अपने बच्चे की ईटिंग हैबिट्स ही अच्छी करनी है, आपने सिर्फ ऑल्टरनेट ढूंढना है। अगर आपने पास्ता बनाया है, चिकन पास्ता बनाया है, आप उसमें स्पिनच डाल दो, स्पिनच का कोई टेस्ट नहीं आता। अरे बड़े चला के ऐसे निकाल देते हैं। नो, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट वो स्टार्ट करे जब आप खा रहे हो। मैंने बेंटन पराठा बना दिया, पालक का पराठा बना के उसको आटे में गूंद के, जो बच्चे को नजर ही ना आए उसका पेस्ट बना के, मैंने कहा ये जो है ना वो बेंटन का पराठा है। दूसरे दिन पता चल गया, उनको गूगल कर लिया उन्होंने। स्पिनच पराठा, ओके मामा स्पिनच पराठा। मतलब पता तो नहीं चला ना। अच्छा, मुझे मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम था, मेरी बड़ी बहन जो थी वो मुझे, कि मैं अंडे, रॉकी मूवी आई थी तो उसमें उसे दिखाया था कि वो जो रॉकी सुबह एक्सरसाइज करता है तो अंडे तोड़ के खाता है वो ग्लास पे। अच्छा, मैं एक दिन सुबह 6 बजे उठी, मुझे बड़ा शौक था ना एक्सरसाइज का, मेरी बॉडी बहुत ब्रॉड थी, मुझे बड़ा शौक था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसी स्टाइल में फ्रिज के ऊपर ग्लास रखा और मैं अंडे तोड़ रही हूँ चेयर पे चढ़ के, क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी। मैं तोड़ रही हूँ अंडे, अच्छा मैंने पी लिया अंडे, आई डेंट फील एनी चेंज। मैंने कहा कुछ अर्से में मेरे मसल्स आ जाएंगे। मेरी बहन वहाँ से, उसको अंडे नहीं पसंद थे, उसको मछली नहीं पसंद थी। उससे मुझे बोला जो भी चीज़ पानी के अंदर होती है इसमें स्मेल आती है वो सड़ी हुई होती है। उससे मुझे बोला, उस वक्त वो टाइम था और अभी तक जब तक इन्होंने मेरा हिप्नोसिस किया तब तक मैं मछली के टेबल पे बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि उससे मेरी ऐसी फीडिंग कर दी थी कि उससे मुझे जो चीज़ पानी के अंदर तो बहुत सड़ी हुई होती है, उससे और करके बस तो दिमाग में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया हमारे बच्चे। अच्छा, दूसरा मेरा ये बन गया, मैंने अंडे खाना छोड़ दिया। उसने कहा जो अंडे की जर्दी होती है ना वो अंडे का बच्चा होता है, मतलब वो मुर्गी होती है वो। अब जब उससे मुझे बात की, मैंने कहा तो मैं बच्चा खा रही हूँ मुर्गी का, मुझे अंडा नहीं खाना है। अच्छा, मुर्गी पूरी खा रही हूँ लेकिन मुर्गी का अंडा नहीं खाना है। ये सारे बिलीव जो हमारे बनते हैं कि स्पिनच अच्छी नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है, हमें कुछ नहीं खाना, वो बचपन में ही बनते हैं। अब आप अगर खुद कुछ नहीं खा रहे हो, आपका एक्सपेक्ट करो बच्चा खा ले, ये नहीं होगा। मुझे मुर्गी की गर्दन बहुत पसंद है, लोगों को अक्सर नहीं पसंद होती वो, इसलिए कि मेरी दादी जब खाती बड़े मजे लेके खाती थी वो सूप बना के। अब वो उसी तरीके से मैं वही, और वो जो नहीं आती नल्ली कहते हैं जिसको, उसके बीच का गूदा बड़े मजे से खाती थी और मैं उसी तरह उसी स्टाइल में खाती हूँ। क्योंकि बचपन से तुम्हारे बचपन से देखा हुआ है, मैंने देखा है, उन्होंने कभी नहीं मुझे बोला खाओ, लेकिन मैं उनको देखती थी खाते हुए, कितने मजे से करके खा रही, मैं भी उसी तरह खाती थी। तो ये सारी फीडिंग जो आपकी ईटिंग हैबिट्स बनती है बचपन से बनती है। अच्छा चलें, जिनके बच्चे भी छोटे ना, हम उनकी थोड़ी हेल्प करते हैं। हम डॉक्टर उमेर आइल के पास चल रहे हैं और डॉक्टर आयशा आप प्लीज लंच बॉक्स का बता दें कि हम अपने बच्चों को किस तरह क्या चीज दें और कैसे पटा के देनी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत लंच बॉक्स चीजें पटा के दे रही हूँ। तो हम कहाँ से घूम के जाएं? अच्छा सॉरी, चलिए जी हम घूम के जा रहे हैं। हमारा एक काउंटर एक अलग लगा हुआ है, इस 2.5 घंटे में जितनी हेल्प हम कर सकते हैं करेंगे, और ऑब्वियसली जो चीज़ें रह जाएंगी वो फिर हम एक और शो करेंगे यार, कि मतलब आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए हम खवातीन को। अब जब मैके वाली कहा है तो पूरी निभानी चाहिए। अच्छा जी, जब तक आप तैयारी करिए चीज़ों की, सेटिंग करिए, मैं यहाँ। डॉक्टर उमेर आइल, आप बताइए आपके बच्चे कैसे रहे हैं पढ़ाई में? अच्छे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे रहे? क्या आपने उन्हें कूट के खिलाया है मसाले? मैंने कभी कुछ भी नहीं किया, कभी उनको पढ़ाई पे फोर्स नहीं किया। बस पास हो रहे हैं, ठीक है, तुमने पढ़ना है, तुमने अपना करियर खुद बनाना है, पास होना है, तुमने आगे जाना है। अच्छा करोगे तुम्हारे लिए, नहीं करोगे तो घर में बैठ के खा लो, घर में बैठ के खा लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो कभी मैंने अपने बच्चों को ये नहीं किया कि जी आपको फर्स्ट आना है। अच्छा, कभी भी नहीं। मैं स्कूल में जाके हमेशा कहा कि मेरे बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं करना कि आपने ये ग्रेड लाना है, जैसा पढ़ रहे हैं ठीक है। अच्छा, एक और चीज इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊँ, एक और चीज जो हमें शायद नहीं पता कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ रीडिंग का रिवाज नहीं है। सारे स्कूल्स, अगर आपने अपने बच्चों को बचपन से ही आप सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई की अच्छी हो स्किल्स, तो यार उनको रीडिंग कराएं, उनको उनके अंदर शौक पैदा करें कि वो किताबें पढ़ें। किताबें जितना वो पढ़ेंगे उतने ही वो पढ़ाई में अच्छे होंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होंगी, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो इंग्लिश हो। हमारे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, और हमारे बच्चों की जब हम उर्दू में घर में बात करते हैं, हमारे बच्चों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेंगे ज्योग्राफी, वो कैसे पढ़ेंगे साइंस, वो कैसे पढ़ेंगे बाकी सब्जेक्ट्स जो इंग्लिश में हैं। मैथ्स की प्रॉब्लम से बच्चे वीक होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आया सवाल क्या हुआ है। तो रीडिंग कराएंगे आप, अंग्रेजी उनकी अच्छी होगी तो वो खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो है ही, सर पे उसी को बिठाते हैं जिसकी अंग्रेजी अच्छी है। ऐसा ही है। अच्छा, अब आप ये बता रही हैं हमें
कि बच्चों की मेमोरी शार्प? मेमोरी शार्प सबसे पहले होता है कि जब बच्चे को स्कूल जाने का टाइम आता है और वो स्कूल से भागता है क्योंकि पेट में दर्द है, हाँ। स्कूल तो जाना ही नहीं है, हाँ। या उसके बाद पैरों में दर्द हो गया, बहुत सुस्त हो गया है, हाँ। ये तमाम चीज़ें आती है कि जी पेट में दर्द है या भूख नहीं लग रही, इस वजह से वो खाना नहीं खा रहे हैं, या पैरों में दर्द है, सुस्ती है, हाँ। या बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, जिसे कहा सर ने, कहा प्रोफेसर मोइज ने, कि गुस्सा करता है, चीज़ें तोड़ना फोड़ना, स्कूल में भी घर में भी। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे तो हम शुरू कहाँ से करें? पेट के दर्द से शुरू करें कि पेट के दर्द का बहाना करता है या आपको से स्कूल से इश्क बढ़ाना है? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा जब जाता है स्कूल, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्कूल से कैसे भागे। अच्छा। कोई भी वजह है तो वो बहाना करता है कि दांत का दर्द है, पेट का दर्द है। क्या बहाने खत्म करने की भी कोई दवाई है? उसमें आसान सा हल है। बहाने खत्म करने की ये है कि पहले तो आपने उसके बहानों पे कान नहीं धरना है, सुनना ही नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना। दूसरी बात है कि आप चेक कर ले कि वाकई उसके पेट में दर्द है, उसने खाना नहीं खाया है, उसको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चेक कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं उसके पेट पे हाथ लगा के। और सबसे आसान, एक बहुत ही आसान सी चीज़ बताऊं, पेट का दर्द का कोई बहाना कर रहा है, हाँ। अगर सच में है या बहाना है, दोनों ठीक हो जाते हैं। दोनों क्या है जल्दी से? उसमें ये है कि ये हमारे पास है आसबेल, आकाशबेल जो होती है, अमरबेल जिसे कहते हैं, जो हम बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये आराम से मिल जाती है। दोबारा बताएं। आकाशबेल, आकाशबेल, हाँ, इसको आस भी कहते हैं, आस भी कहते हैं, इसको अमरबेल भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए। और इसमें हमने ली अदरक। इन दोनों पीस ली, इन दोनों को हमने पीस लिया। मैं दिखा दी, मैंने पीस के रख ली ना आपने। मतलब अदरक, ये जो साबुत साबुत अदरक, छिलका उतार लिया, साबुत छिलके के साथ, छिलके के साथ, छिलके के साथ। अच्छा, इसका जो पानी है, जैसे ये पानी मिला के पीसी है, हाँ, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, और ये जो भी बच्चा शिकायत कर रहा है उसके पेट पे लगा दें, पेट पे लगा दे। बस आधे घंटे में दर्द है या नहीं, दोनों सूरतों में बच्चा खड़ा हो जाएगा। मतलब कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा। हाँ भाई, मेरा पेट का दर्द सही। इसलिए कि अगर वाकई में दर्द होता है तो इसको लगाने से दर्द खत्म हो जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कोई क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ज्यादा खा लिया है। ठीक है, अच्छा दूसरा बताइए इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं। अच्छा, बल्कि 1 मिनट, आपका क्या तैयार हुआ है अभी? मेरे 6 लंच बॉक्सेस तैयार हुए हैं। 6 लंच बॉक्सेस तैयार हुए हैं, वो हम ब्रेक के बाद आके हम लंच बॉक्सेस की बात करते हैं। बिल्कुल। एक और टेक्निक चीज़ बता दें, बच्चों की याददाश्त तेज कैसे? अच्छा, बच्चों की याददाश्त तेज करने का, जो पैरों में बहुत दर्द है, सुस्ती है, बहुत ही आसान है। उसके लिए आपने दिए बादाम, ये याददाश्त तेज करने, याददाश्त तेज करने के लिए, उनकी सुस्ती को भगाने के लिए, उनके पैरों का दर्द खत्म करने के लिए। ठीक है, तीनों चीजें। और साथ में इसके इस्तेमाल से उनका कद भी बढ़ता है। अच्छा, बादाम, हाँ। पीनट्स, मूंगफली, हाँ। सफेद तिल, इन तीनों को आपने मिलाना है। बादाम, सफेद तिल और मूंगफली। अच्छा, इनको आप क्रश करके भी रख सकते हैं। हम वजन मिलाना है, हम वजन मिला के क्रश कर ले, मोटा मोटा, पाउडर नहीं बनाना है। ठीक है। और सुबह और शाम जो है 1 चाय का चमचा या 1 खाने का चमचा आपने लिया, हाँ। सादे दूध के साथ या सोया मिल्क के साथ, ये सब मिली हुई चीजों का 1 चाय का चम्मच या खाने का चम्मच आपने मिक्स कर लिया। ठीक है, इनको कूट लिया। हाँ, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको 1 चाय का चमचा या खाने का चमचा जो है आप खिला दीजिए, या दूध के साथ मिक्स करके पिला दें। अच्छा, ब्लेंड करके इसको क्रश करके आपने पाउडर बना लिया। मैं बना के रख लेती हूँ, दिखा दूंगी। ठीक है। आपने दूध लिया, सोया मिल्क, हाँ। और इसमें सोया मिल्क, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सोया मिल्क, दूसरा आम दूध नहीं ले सकते? आम दूध ले सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से एक तो बच्चा एक्टिव बहुत हो जाता है। सोया मिल्क, उसकी मेमोरी। सोया मिल्क का फ्लेवर कैसे डेवलप कराएं, क्या करें उसमें? कुछ मिला दें? कुछ नहीं, ये जब आप मिलाएंगे खुद ही टेस्ट आ जाएगा। अच्छा। उसमें आप शहद मिला सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। या उसमें आप कोई भी फ्लेवर, जैसे आते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, चॉकलेट है, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। ये आपने रोजाना 1 चमचा देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का दर्द पैरों का जो अगर हो रहा है, कभी भी नहीं होगा। कद उसका बहुत तेजी से बढ़ता है, हाइट उसकी अच्छी होती है, और उसकी मेमोरी। मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, बिल्कुल, मैं इसको जमा के आइसक्रीम की तरह खिला सकती हूँ? अगर नहीं पी रहा कोई बात नहीं, सिर्फ 3 चीजें खिला दें। ठीक है, 3 चीज़ों का आपने पाउडर बनाया है। हाँ। आपने इसको सुबह शाम खिला दिया। हाँ। दूध नहीं पी रहा कोई बात नहीं, पीना चाहिए, लेकिन नहीं पी रहा तो कोई बात नहीं। हाँ। आपने ये खिला दिया। मदर फीड के बाद से वो दूध ही नहीं पीता। बिल्कुल। तो उसमें सर का दर्द, पैरों का दर्द और हाइट का मसला और मेमोरी, ये चारों चीजें आ जाती हैं। जबरदस्त। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बच्चे को लंच बॉक्स में क्या दें। लंच बॉक्स अगर वो नहीं खाता, जाहिर है माँ तो उधर होती नहीं है, पता ही नहीं है कि वो खुद खाता है या किसी और को खिला देता है, तो वो ही चीज़ हम नाश्ते में खिला के भेज सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ हम आज आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि स्कूल खुलने वाला है, उससे पहले माँओं को हेल्प की जाए, ताकि वो खुल भी गए हैं बहुत सारे स्कूल, ताकि वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें, उनको स्कूल से मोहब्बत करवाने में, उनको पढ़ाई से मोहब्बत कराने में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको
ये हेल्प आउट करने के लिए आज हमने शो डिज़ाइन किया है कि बच्चों में स्कूल जाने का इश्क कैसे पैदा करें। और जब स्कूल जाने का इश्क पैदा होगा तो टीचर्स की मोहब्बत में, टीचर्स के प्यार में, टीचर्स की इज़्ज़त में, रिस्पेक्ट में वो पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। और वो रिलेशन कैसे कायम हो टीचर्स का बच्चों का आपस में, ये हम एक टीम होते हैं, टीचर, बच्चा और माँ बाप, ये एक ट्रायंगल होता है टीम का। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि लंच बॉक्स में बच्चों को आपको क्या क्या देना चाहिए, और अगर वो लंच नहीं करे तो ये चीज़ें आप उन्हें नाश्ते में भी खिला सकते हैं। जी डॉक्टर आयशा, ओवर टू यू। अच्छा, इसमें यह है कि हमने यहाँ पे मौके या टाइम की मुनासबत से जितना भी टाइम था 9 लंच बॉक्सेस प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। और उसमें ये कि माओं के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसमें हमें बच्चे की हाइट का भी देखना है कि वो हाइट भी ग्रो करे, स्कूल में वो अटेंडेड भी हो, अच्छा उसका मूड भी अच्छा हो, उसको डिप्रेशन ना हो। ग्रेड्स अगर वो तभी ला सकता है जब उसका मूड भी अच्छा होगा और वो अटेंटिव भी होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा जो उसमें प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि बच्चे की फरमाइश ये होती है कि मम्मा मुझे चिप्स ज़रूर चाहिए, मुझे चॉकलेट ज़रूर चाहिए, मुझे जूस ज़रूर चाहिए। और ये तीनों चीज़ें प्रोसेस फूड्स में आती हैं और ज़ाहिर है इससे बच्चे के मूड के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो अब हम उसको कंपनसेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लंच बॉक्स 1 से लेके चलते हैं। इसमें आप देखिए कि मैंने फ्रूट्स ऐड किए हैं जिससे बच्चे को शुगर मिलेगी, लेकिन साथ में बच्चे ने फरमाइश की थी कि मुझे उस ब्रांड के कबाब भी चाहिए, तो साथ में वो भी रख दिए और चीज़ भी रख दी। जी, चिकन के कबाब है, ठीक है। और उससे बच्चे को प्रोटीन भी मिल गया और साथ में उसको मिठास भी मिल गई फल के जरिए, और साथ चीज़ भी है, और साथ में चीज़ भी है जिससे कि प्रोटीन मिलेगा। और दूध का ये ग्लास जो है इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी ना भूलें कि ये बच्चे को ज़रूर पिलाना है। अच्छा, अगर फर्ज करें बच्चा नहीं लंच में खाता, बॉक्सेस ऐसे ही लेकर आ जाता है, तो क्या हम ये चीज़ हम उसे नाश्ते में दे सकते हैं अपने सामने? बिल्कुल, हम उसको सामने सामने बिठा के दे सकते हैं। और ये खुद भी हम इसमें से एक अपना छोटा सा प्लेट बनाएं और साथ में खुद भी खाएं, तो फिर ये कि बच्चा कॉपी करेगा और वो साथ में आपके खाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों को बर्गर्स का बहुत शौक होता है, रादर दैन के बच्चे को आप 100-200 रुपए दें और वो स्कूल की कैंटीन से किस तरह के ऑयल की क्या चीज़ बनी हुई है, आप घर से साफ सुथरा बर्गर आपने बना के दिया, क्योंकि हमें बच्चे को एक और आइडिया है इसमें। अगर इसको वो स्कूल का बर्गर पसंद है तो एक दफ़ा आप उसे पैसे दें और उसे कहें वो बर्गर मेरे लिए लेकर आओ। जब वो बर्गर आपके लिए लेकर आए, आप उसको खा के उसका टेस्ट पता करें ना, हम माएँ तो पता कर लगा लेते हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ है। हाँ। और वो आप वही चीज़ें घर में खुद बना के उसे दें, देखो भाई अब तुम्हारी अम्मी के हाथ का कैसा है, अब कैसा है। तो ये हुआ कम्युनिकेशन से। हाँ। ना, तो जितना अच्छा आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन गैप बहुत कम हो जाएगा और बच्चा आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा। आपको बच्चे से दोस्ती करनी है, आपने उसको बर्गर बना के दिया, ठीक है। और साथ में ये है कि उसको ऐसा लंच बॉक्स ज़रूर लीजिए जिसके अंदर थोड़े से चेम्बर ज़रूर हों। तो एक चेम्बर के अंदर आप उसको अगर बर्गर दे रही हैं और साथ में उसने ये ज़रूर कहा है कि मामा मुझे चॉकलेट चाहिए। अब चॉकलेट जो है उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसको आप कंपनसेट करने के लिए कहेंगे कि ठीक है मैं तुम्हें चॉकलेट ज़रूर दे रही हूँ, लेकिन तुमने अंडा ज़रूर खाना है, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए बेटे कि तुम्हारा स्किन भी अच्छा रहे, तुम्हारे बाल भी अच्छे रहे, तुम्हारे बाल भी आजकल गिरने लग गए, तुम चॉकलेट बेटे जरूर खा लेना, मगर ये साथ में मैं तुम्हें एग भी दे रही हूँ खाना। हाँ, तो वो चॉकलेट भी गई और साथ में एक अच्छी चीज़ भी अंदर चली गई। आगे बढ़े, ठीक है। उसी तरह थर्ड डे, अब पूरा साल हमें गुजारना है, हम वैरायटी लाएंगे तभी बच्चे खुश होंगे। तो हमने उसको कबाब का सैंडविच बना के दिया, साथ में चीज़ भी दे दी। याद रखें जो भी कलर्ड फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उससे ये प्रूवन है ये बात कि बच्चे का जहन बहुत खुलता है, बहुत अच्छी तरह वो चीज़ों को ग्रास्प कर सकता है, उसकी मेमोरी अच्छी होती है। तो बच्चों को ग्रेप्स बहुत पसंद है और स्पेशली कलर्ड होते हैं, कलर्ड चीज़ों से आई साइट बहुत अच्छी रहती है। तो साथ में ग्रेप्स डाल दिए, उसको मिठास यहाँ से मिल गई, वो बजाय चॉकलेट के उसने मिठास का अपना जो क्रेविंग थी वो करते बच्चों को थोड़ा होता है ब्रेक में ज्यादा बातें करते करते ये और साथ में आप खुद भी खाएं, आप खुद भी इंजॉय करें, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद बच्चों की जहाँ मेमोरी की बात है या जहन की बात है, अगर उनकी डाइट में बनाना शामिल है तो उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। आप उसको एक चेम्बर में बनानास दीजिए, साथ में उसको आपने एप्पल्स डाल दिए और कुछ में वही मैंने बताया कि कलर चीज़ें डालनी है तो आपने कुछ पीस डाल दिए। अच्छा, जो मटर उबले हुए हैं अगर हम उन्हें हल्का सा फ्राई कर लें, थोड़ा सा सॉल्ट मिला के, ताकि थोड़ा टेस्टफुल हो तो चलेगा। पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ अगर उसको हल्का सा ऑलिव ऑयल के साथ बहुत उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अब
आज बच्चे ने कहा है कि मम्मा मुझे दोपहर में लेट हो जाऊंगा, मैं मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, मैं कुछ पार्ट भी ले रहा हूँ चीज़ों में, मुझे आते आते 3 से 4 बज जाएंगे। आपने फटाफट पराठा बनाया, पराठे से बच्चा मुंह ना बनाए तो उसकी पसंद के उसमें नगेट्स डाल दिए, नगेट्स के आपने पीसेस किए और उसको रोल करके दे दिया, रोल बना के, हाँ रोल बना के दे दिया। लेकिन क्या है कि अब मुझे एक अच्छी चीज़ भी साथ में देनी है, तो मैंने क्यूकम्बर भी दे दिया और साथ में रेड कलर। अब रेड और ग्रीन कलर उसको पूरा दिन बोर नहीं होने देगा, उसका मूड एलिवेट रहेगा। 4 बजे तक भी बच्चा थकेगा नहीं, मतलब ये कह सकते हैं ना, नगेट्स तब मिलेंगे जब तुम ये चीजें खाओगे। हाँ, तो हेल्दी पार्ट मैंने उसका यहाँ से उसको पूरा कर दिया और ये अपनी पसंद की चीज उसको मैंने खिला दी। नगेट्स आप घर में भी बना सकते हैं, ज़्यादा सेहतमंद होंगे। बिल्कुल, तो बच्चा भी खुश, आप भी खुश। अच्छा, बच्चे हमारे जो हैं वो नूडल्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब नूडल्स एक कार्बोहाइड्रेट है, सही है, लेकिन उसके साथ में आप वेजिटेबल्स ऐड कर दें, साथ में आपने, मैंने देखा आप अच्छा, खाली उबले हुए नूडल्स देंगे ना तो टेस्ट नहीं आएगा। आप हल्के से नूडल्स में हल्का सा उसको स्टर फ्राई करेंगे, जब थोड़ा सा ऑयल में, ऑलिव ऑयल में या किसी में, तो वो ज़्यादा टेस्टफुल वो करें। साथ में आप वेजिटेबल्स भी डालें, जैसे यहाँ पे कैरेट है, इसके पीसेस भी आप बीच में डालिए, मटर भी आपने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि बनाना भी बच्चे को दिया है और खरबूजा भी दिया है। और ये स्वीट का जो शौक है, रादर देन बच्चा कोल्ड ड्रिंक लेके पिए या चॉकलेट खाए, आप उसको यहाँ से कवर करके दें। चैम्बर्स वाले पैसे की आदत ना दें। पूरी ब्रेक तो कैंटीन में लाइन लग के खड़ी और स्कूल के कैंटीन वाले वो चीज इतनी डबल कीमत पे फरोख्त कर रहे होते हैं कि आपका आधा बजट भी कंट्रोल हो जाएगा कि आप उसको घर की साफ सुथरी अच्छी चीजें ज्यादा दे सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, बच्चे हमारे जो हैं उनको पिज्जा का बहुत शौक होता है। अब पिज्जा जो है, एक अगर बाजार का पिज्जा आप लेती हैं तो वो फिर जंक फूड में आ जाएगा। आप उसको घर का बनावा दें, साथ में उसको सैलेड लीफ भी दे दीजिए, साथ में आप उसको मटर भी डाल के दे दीजिए, साथ में आप उसको कहें कि तुमने कैरेट और ग्रेप्स भी लेने, तो पिज्जा का शौक भी पूरा हो गया और साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अंदर चले गए, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, बच्चे एक दिन फ्रेंच फ्राइज का जरूर जिद करते हैं कि मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए और मुझे चिप्स खानी है, उनको चिप्स का शौक होता है। ठीक है, मैं तुम्हें चिप्स बना के दूंगी, लेकिन साथ में पपाया भी दे रही हूँ, अंडा भी तुमने खाना तो बच्चा खाता ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ। अक्सर बच्चों को होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, सर में भी दर्द होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी स्किन भी खराब हो रही होती है, दाने भी हो रहे होते हैं। तो मैंने इसीलिए छोटे कप में पपीता शो किया है, लेकिन साथ में तुम्हें बेटा अंडा भी लेना है, कबाब भी लेना है, तो प्रोटीन यहाँ से चला गया, यहाँ से उसने चिप्स और ये मुझे बड़े अच्छे लगे कि आपने चने दिए। हाँ, बच्चे कितने शौक से जब आप उनको लेके जाते हैं कि बाजार वगैरह, वो चने की चाट खा रहे होते हैं। बहुत ना मिर्ची डालें, लेकिन चने की चाट टाइप कुछ सब्जियां डाले बगैर बना के दें। हाँ, तो वो ना आप उसको दे दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ खतरनाक आइटम है इन द सेंस कि इसमें चॉकलेट भी शो हो रही है और उसमें पैकेट वाले चिप्स भी शो हो रहे हैं। ये दोनों चीजें बच्चे के जहन के लिए भी अच्छी नहीं होती और माइंड को भी डल करती हैं। आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे रखे हुए बादाम, यहाँ पे रखे हुए कुछ वॉलनट्स और खजूर। आप साथ में एक चैम्बर के अंदर बच्चे को जरूर ड्राइड फ्रूट्स की आदत डालें, जिसमें बादाम, अखरोट, खजूर शामिल है। खजूर से उसका एकदम जो एनर्जी लेवल ड्रेन हो जाता है, स्पेशली जिस दिन बच्चे का स्पोर्ट्स का पीरियड है, आप उसको खजूर जरूर। अच्छा, अगर आप ये वाला लंच बॉक्स छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो खजूर की बीज निकाल के उसको दीजिएगा। खुदा ना खास्ता भाई स्कूल में फंस गया और किसी ने तवज्जो नहीं दी, अल्लाह ना करे, तो ये आपने उसमें से कट करके वो निकाल के दे दिया, डीसीट कर दिया, उसमें आपने ड्राइड फ्रूट्स दे दिए, बच्चे का चिप्स से भी शौक पूरा हो गया। साथ में आपने उसको क्यूकम्बर सुबह 8 बजे फ्रिज से निकाल के कट सारे लंच बॉक्सेस की मैं तस्वीर खींच के ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे याद रहेंगे। हम आपकी सहूलत के लिए अपने पेज पे भी इनकी पिक्चर्स लगा देंगे ताकि आपको भी याद रहे। आप वहाँ से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का पेज है जो फेसबुक, वहाँ से उठा लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। अच्छा, ये एक वाटर बॉटल मैं शो कर रही हूँ लंच बॉक्सेस के आखिर में, ये आप जरूर समझें कि ये इन लंच बॉक्सेस का हिस्सा है। कभी भी आपका बच्चा 1 बॉटल या 2 बॉटल्स लिए बगैर स्कूल ना जाए। जितने ही बच्चे कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि जी मम्मा मेरी टांगों में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। वाटर बॉटल्स, घर का साफ सुथरा उबला हुआ पानी, इसके बगैर और लंच बॉक्सेस के बगैर बच्चों को स्कूल से ना भेजें। ठीक है। अच्छा, जल्दी से हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके बच्चे नहीं आपका जो दिया हुआ लंच बॉक्स है वो खाकर आते हैं, क्यों नहीं खा के आते, उन्हें भूख क्यों नहीं लगती है, अगर उन्हें भूख लगानी है तो हम क्या करें, ये आपको डॉक्टर। अच्छा, इसमें बहुत ही आसान से अनारदाना हर घर में होता है। हाँ। एक चाय का खाने का चमचा अनारदाना लेंगे
और आधा चमचा लेंगे अजवाइन। अच्छा, ये है आमचूर जो ड्राई होता है, कैरी को सुखा के जो पाउडर बनाते हैं आमचूर, ये भी 1 खाने का चमचा लेंगे। और आधा चमचा इसमें मैंने डाला है जीरा। ये 4 चीजें आपने पीस के रख ली। अनारदाना, आमचूर, जीरा, अजवाइन। अजवाइन, ठीक है। ये चारों चीजें पीस के रख ली। अजवाइन से पेट में तो नहीं दर्द हो जाएगा? अजवाइन बिल्कुल नहीं होगा, इससे भूख खुलती है। अच्छा, ठीक है। और इसको क्वांटिटी हमने कम रखी है, इनकी ज्यादा रखी है। ठीक है। तो ये जो है दिन में 2 से 3 बार बच्चे को सिर्फ आपने इतना सा चटा देना है, खिला देना है। और वैसे चलते फिरते दिन में 2 बार 3 बार दे दिए किसी भी वक्त, तो बच्चे की भूख खुल जाती है और वो हर चीज खाने में आ जाता है। और ये अगर हम रात को दे दें तो सुबह नाश्ता कर पाएगा? बिल्कुल, आपने सुबह भी देना है इसको। जैसे सुबह जाते हुए दे दिया, दोपहर चुटकी के तौर पे देना है, बस चुटकी के तौर पे आपने रखा मुंह में और खिला दिया, जरा से चटा दिया। खाने से पहले खिला दिया या शाम के वक्त खिला दिया, रात को जरूर खिलाया। तो 2-3 दिन के बाद उसकी भूख खुल जाएगी और उसने जो है ना हर चीज खाना। माँ को चाहिए ये, चलो हम आधा कर लेंगे, बांट लेंगे, मुझे भी चाहिए। देखिए भाई, मैं इतना फोकस खाने की चीज़ों पे, बच्चों के खानों की चीज़ों पे इसलिए कर रही हूँ कि जब उनकी नींद पूरी होगी, उनका पेट भरा होगा, तो उनका दिमाग खुला होगा। आइए जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों में स्कूल जाने का इश्क डेवलप कराने की कोशिश करते हैं एज अ माँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों में स्कूल जाने से पहले उन जो एक वो कहते हैं ना, स्कूल से एक चिड़ सी हो गई है, बच्चों को कहना बुरा लगता है, मगर बच्चों को स्कूल से चिड़ हो गई, उसकी कुछ वजूहत भी हैं। बैग इतने भारी हैं, टीचर्स इतने सख्त होते हैं, फ्रेंडली नहीं होते हैं, ऑब्वियसली डिसिप्लिन रखना पड़ता है, और ऐसी बहुत सारी वजूहत हैं जो उन्हें टीवी से दूर करती हैं, उन्हें एक्सबॉक्स से दूर करती हैं, उन्हें गैजेट से दूर करती हैं। तो एक तरह से वो रिपेल करने लगते हैं स्कूल से। और अब जब स्कूल खुलने वाले हैं, तो जैसे मेरा बेटा कह रहा था कि वो मेरे तो पता है सर में दर्द शुरू हो रहा है ये सोच के कि स्कूल खुलने हो। ये क्या जवाब है भाई, ये क्या अजीब बच्चे हो रहे हैं। बच्चों से स्कूल जाने का इश्क कैसे डेवलप कराया जाए, इस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं आप, तो आप बच्चे के जहन में एग्जाम और टेस्ट का वर्ड निकाल दें। अच्छा, प्रॉब्लम बच्चे को स्कूल जाने से नहीं है, वो कहता है मुझे टेस्ट ना किया जाए, मेरा इम्तिहान ना हो, क्योंकि वहां पे फेल और पास का चक्कर है। फेल और पास जब होंगे तो या तो बेइज्जती होगी या कुछ मिलेगा, तो रिस्क इन्वॉल्व है किसी किस्म का। वो खौफ बच्चे के अंदर, ये जो मोहब्बत है, इश्क, ये तालीम है, स्कूल है, ये खत्म कर देता है। वरना तो आपको पता है स्कूल तो एक दर्जगाह है। छोटे बच्चे में कैसे डेवलप करें आप घर के अंदर? पहली तो चीज है कि आप बड़े बच्चे तो हो गए ना, और रीडिंग टाइम करें, छोटी करें, रीडिंग टाइम करें। माँ बाप कर ले कि माँ कह रहे शाम को 5 बजे से 5:30 बजे रीडिंग टाइम होगा, हर कोई अपनी किताब लेके पढ़ेगा। अच्छा, घर कमरे में बैठे, बच्चे भी बैठे, किसी किस्म की किताब दे दें, पढ़ने की आदत डाले, बच्चे का ताल्लुक किताब से जोड़े, जो कि अब नहीं है। ये अशफान जिससे मेरी निकाह हुई है, वो मुझे अक्सर एक बात कहते हैं द रीज़न मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना अच्छा लिखता हूँ, उसकी वोकैब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लिखता है वो। तो बोलते हैं मैं आई एम नॉट अ राइटर, लेकिन मैं इसलिए इतना अच्छा लिखता हूँ कि मेरी वालदा जब मैं सोने वाला होता था तो मेरे पास कोई भी स्टोरी बुक पढ़ती थी। सेम केस विद हिम, ही ऑल्सो रीड अ स्टोरी बुक एट द बेड टाइम। तो मतलब वो जो सारी मैंने वोकैब सीखी है, वो मैंने उस टाइम पे सीखी है, जो मुझे जब बोली जाती थी या मैं स्टोरी ज़हन में बनाता था। ऊपर से आपने तभी बहुत मज़े के लंच बॉक्सेस बने थे सारे, हर तरह के कलर्स थे अंदर। हम कहते हैं सैलेड जितनी कलरफुल होती है अच्छी होती है, नो गुड टू द आई। इसी हाँ, तो आप अगर कोई खाना अच्छी तरह प्रेजेंट होगा, आपको कितना भी अजीब सा आपको खाने का दिल जरूर चाहेगा। द सेम में आपने स्कूल को कलरफुल करना होगा। आपने अपने बच्चे के लिए, अच्छा जी कल से तो स्कूल शुरू हो रहा है, अब तुम्हें पता है तुम्हें स्कूल में कितनी मेहनत करनी है, वो पत्थर तोड़ने थोड़ी जा रहा है उसको, मतलब तुम स्कूल जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, फन करना। जब उसको पेरेंट कैसे उसके अंदर इश्क पैदा, यही बोलेंगे ना कि आप रिप्रेजेंटेशन, आप अगर अपने बच्चे को तुम्हें स्कूल जाके मेहनत करनी है, तो मेहनत करने के लिए सुबह कौन उठता है? आपको। तुम अब स्कूल जाके भी तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, तुम सब पढ़ना, मैं ऑफिस ली गई, तुमने घर को ऑफिस भेज उनको घर पे लेके आना, हम एंजॉय करेंगे, हम वीकेंड्स प्लान करेंगे। आप एक इनसे पहले एक वालदा थी, अगर बच्चा फिर उसी में लग जाए, हाँ मम्मा आज डे स्पेंड करने जा रहे हैं, आज हम ये कोई बच्चा, अगर आप किसी को देखें, एक चीज है कि जितना बॉल को जोर से नीचे मारोगे उतना ऊपर जोर से आएगा। जिस चीज की ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी या जिस चीज से माँ बाप ज्यादा फोर्स करेंगे, बच्चा उसको ऑपोजिट ही करेगा। अच्छा, जब आप उसको बोलोगे कर लो, वो कहेगा मतलब व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई टेक अटेंशन, क्योंकि बच्चे को होता है कि माँ बाप की अटेंशन लेना। बचपन में रो के लेते हैं,
बड़ा होकर रिबेल करके लेता है। तो जब आप उसको रिबेल करने का कोई चांस ही नहीं दे रहे हो तो वही करेगा जिसके लिए आप उसको अटेंशन दोगे। अच्छा, वो क्या है कि जो माएँ अपने बच्चों के आगे रोती तुम्हारा नंबर, मैं भी ऐसे करती हूँ। अभी आपने अपना वो लगाया ना जो आ रहा है शुरू में, जब ये टॉपिक शुरू रहता है कि मैंने तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे पढ़ाई पे पूरे घर भी बेच दिया। ये ना करे। देखिए, एक तो बच्चे ने आपसे बोला नहीं मुझे पैदा करो। अब जब आपने पैदा कर लिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिंदगी आपके सर पे आ गई है, मतलब है आपकी जिंदगी में। अब उस पे उसको इतना बर्डन फील ना कराओ ताने के भाई तुम्हारे लिए हमने कर दिया, आपने उसके लिए नहीं किया है। आपने अगर वो गिल्ट में होगा तो कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। गिल्ट के अंदर कोई शख्स परफॉर्म नहीं करता। करें ऐसा कि वो परफॉर्म अच्छा कर सके, उससे एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, उसको किसी पैमाने पे ना रखें। अच्छा। वो कोई गोश्त थोड़ी कि 1 किलो है 2 किलो, उसको बोले बस तुम जो कर रहे हो करते रहो, बट जस्ट बी गुड एट इट। द मिनट यू स्टार्ट सेइंग सच ए थिंग, और उससे पूछो व्हाट हाउ कैन वी हेल्प यू। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे सवाल नहीं पूछते, हमसे थोप देते हैं कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, तुम्हें अभी ये चपाती और फॉर एग्जाम्पल पालक खाना है, तुम्हें इतने बजे सोना है। उससे पूछो तुम्हें क्या टाइम या क्या चीज हेल्प करेगी। तो डिसिप्लिन, अगर जल्दी सोने का डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, टीवी का 1 घंटा नहीं रखेंगे या जो भी है कि, तो फिर ये तो अगेन वो तो आप नहीं चलाएंगे, नहीं चला सकते ना। अगर आप 1 घंटा देख रहे हो तो बच्चा भी 1 घंटा ही देखेगा। आप लाइटें बंद कर दो ना, आप लाइटें बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। अच्छा, 1 दिन रेजिस्ट करेगा, 2 रात करेगा, आखिर सो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम खुद फॉलो नहीं करते। हम खुद फॉलो करें, इसने जो बात की ना, खुद फॉलो करें खुद। अच्छा, एक टेक्निक बताता हूँ तमाम माओं के लिए। जिस वक्त कोई भी आपके बच्चे में आदत है, सब्जी नहीं खाता, पालक ये वो जो भी मसला है, या स्कूल के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं लेता, तो एक वक्त होता है जब बच्चा प्री हिप्नोटिक स्टेट में होता है। वो होता है जिस वक्त वो सोने वाला हो और गुनूदगी की कैफियत में हो, अभी सोया नहीं है, आधी नींद आधा जागा हुआ जो कैफियत होती है। तो जब लेटे बच्चा तो उस वक्त उसके पास बैठना बड़ा जरूरी है। अच्छा। बैठ के आपको गपशप करो, हेलो क्या हाल है बेटा, कैसा रहा, अच्छा कल स्कूल जाओगे। बच्चे से उस तरह से गुफ्तगू करे जैसे आपको खुद शौक हो स्कूल जाने का। अब ये गुनूदगी का स्टेट आएगा, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो जब स्लीप में दाखिल होगा, नींद में दाखिल होगा, उस वक्त जो जुमला आप कह दें वो उसके लिए हकीकत बन जाती है, पूरी जिंदगी के लिए। जिंदगी के लिए। हम तो बीवियों को सिखाते हैं मियाँ के साथ क्या करना। तो बच्चों के साथ तो बहुत आसान है निदा। ये जो शौहर पैसे ज्यादा नहीं देते पॉकेट मनी बेगम को, उस वक्त बैठ के वो करते सिखाते क्या जुमला बोलना। और डॉक्टर मोइज अक्सर एक बात कहते हैं मेरे वालिद कि अपने बच्चों को ये ना कहें कि उसे क्या नहीं करना है। हाँ, ये कहें कि क्या करना है। तो भिंडी की एग्जांपल देते हो जब कुछ वो गेम खेल रहा हो या कुछ कर रहा हो। हाँ, वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं भिंडी नहीं खाता था तो इसका जो छोटा भाई है मुर्तुजा वो भी नहीं खाता था। अम्मी बोल बोल के थके, वो कहे अब्बू तो खाते नहीं, मैं क्यों खाऊं। मैंने भिंडी खाना शुरू की तो स्टार्ट में तो उसने कहा अच्छा मुझे बेवकूफ बना रहे हो, खुद खा रहे हो ताकि मैं भी खाऊं। मैंने इग्नोर किया। जब रात को सो रहा था तो भिंडी की बात करते करते, सब्जी की बात करते करते कोई और बात की, उसको जोड़ा तो इवेंचुअली उसने स्टोरी बना के वो भिंडी खाना शुरू कर दिया उसने। आज मेरा मुर्तुजा बेटा अमेरिका के अंदर है, वो सब्जी ज्यादा खाता है, गोश्त कम खाता है, जबकि पहले नफरत करता था सब्जी से। तो आपने कैरेक्टर्स बनाने होंगे अपनी सब्जियों को। हाँ। कि भिंडी का नाम कोई आपने रख लिया, कोई भी कैरेक्टर बन गया, मैना रख दिया, आपने पोटैटो का नाम कुछ रख दिया, एंड आपने उनकी फाइट करा दी, देखा भिंडी जीत गई। लोग बच्चे बचपन में पोपाई को देख के स्पिनच खाया करते थे कि पोपाई जैसी हमारी ताकत हो जाएगी। तो इस तरह आपने पूरी स्टोरी मेकिंग बच्चे के साथ करनी होगी। और उस वक्त जिस वक्त गुनूदगी में याद रखे, वो बड़ा कमाल का स्टेट होता है। बच्चा जो वो तनकीद नहीं कर सकता, आपके मशवरे को रोक नहीं सकता, वो अंदर चले जाता है लाशऊर में, बस उसके बाद वो काम पे लगता है। मैं बताऊं हमारे बच्चों के क्या जाती होगी गुनूदगी में, सो जाओ, बातें नहीं करो, सारी चीजें जाती है हमारी। जैसे बच्चों को हटाना हो, जैसे आलू हो गया या ऐसी चीजों से अगर हटाना चाहें, उसके लिए क्या करें? घर में पकाना छोड़ दें। नहीं, बच्चे तो बाजार से फ्रेंच हमारे घर में पाबंदी क्या है, हमारे घर में पाबंदी मुर्गी हफ्ते में 1 दफा पकेगी। और अगर पक जाती तो यासिर नवाज के यहाँ से भी धुएं निकल रहे होते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से। ऐसा होता है घर में कि मुर्गी हफ्ते में 1 दफा पकेगी, छोड़ दो बच्चे ने। बाकी जो है वो सब्जी वगैरह इस सीजन की चीजें, बाकी जाहिर है फिर गोश्त खाएंगे। तो ये तो मर्दों पे हो गया ना, अगर फादर इनके जो खा रहे होंगे बच्चे, फिर वही हो रहा है। अम्मा होगा क्या काम है, शौहर का कान पकड़े, औलाद की जिंदगी का सवाल है, मुस्तकबिल का सवाल है। बाप और माँ दोनों को किरदार अदा करना। जैसे माँ की जिम्मेदारी थोड़ी बच्चे। अच्छा, एक और चीज है कि हम सोचते हैं कि बच्चे की जो तरबियत है, कुछ भी गलत है तो माँ को ब्लेम हो जाता है। ये बहुत गलत है। आपका बच्चे, अब्बू अक्सर अगेन यही कहते हैं
कि बच्चा कॉन्फिडेंस माँ से सीखता है, कंपैशन और बाप से सीखता है, और कंपैशन माँ से सीखता है। तो अगर बाप तवज्जो नहीं दे रहा तो बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अच्छा, आप एक कुछ मेमोरी तेज करने वाली चीज बताए थे जो हम अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। पढ़ाई में अच्छे होंगे ना, खुद ब खुद टीचर तारीफ करेगी, वो खुद ब खुद अच्छा उनको शौक हो जाएगा स्कूल जाने। देखिए वक्त नहीं है वरना हम बोर्ड पे बनाते। इसको मेमोरी पैक्स कहते हैं। पैक्स का मतलब है खोटा। खोटा समझते हैं जिसपे कपड़े टाकते हैं, खोटे, खूंटा उस पे कपड़े टाकते हैं ना। तो जहन में आपने 10 से 20 खूंटे बनाने होंगे, पैक्स बनाने होंगे, और जब कभी कोई चीज याद रखनी है, आज ये लाना है, आज ये करना है, आज ये होमवर्क करना है, तो उसको आप इस पैक के साथ जोड़ेंगे। मिसाल के तौर पर एक पैक है कप ऑफ टी, ठीक है, अब आपने याद रख लिया कप ऑफ टी। थोड़ा सा रिवर्स करें, होता है खूंटे लगाएं मतलब कहीं तसव्वुर में। अच्छा, तसव्वुर में खूंटे आजकल देखिए बच्चों के खूंटे जो आते हैं वो डिज्नी के कैरेक्टर की शक्ल के आते, लगाते। डोनाल्ड डक की नाक है तो आपने ऊपर कपड़ा टाक दिया। आपने 20 खूंटे बनाने और दिमाग में जहनी, ये आप किसको करने को कह रही है, माँ को या बच्चे को? ये खूंटे हैं आपके, 10 तक हैं, इसके आगे आप 20 तक बनाएंगे। खूंटे ये होंगे कि सर नंबर 1 किसकी तरह दिखता है। अगर आप नंबर 1 को देखो तो किसकी तरह दिखता है? टी की तरह। फॉर एग्जांपल बन जाता है। क्या किसकी तरह दिखता है? नंबर 1। अच्छा, नंबर 1 आपके 20 खूंटे बना दिया आपने। तो पहला खूंटा नंबर 1 का हुआ, 1 2 3 4 5। अब नंबर 1 अगर आप देखो तो किसकी तरह लगता है? एल की तरह भी लगता है, टी की तरह भी लगता है। हमने टी एज्यूम किया इसको, ये खूंटे आप उसके नाम देंगे। ये इट्स अ वेरी पावरफुल मेमोरी टेक्निक। अब आपने कप ऑफ टी बना लिया उसको। जब वो कप ऑफ टी बनाए तो बच्चे को कोई एग्जाम की चीज़ याद रखनी है, कोई स्मॉल शॉर्ट टर्म कोई चीज़ याद रखनी है, तो उसने पूरा जो अपना एग्जाम का पेपर है वो उसने एज ए टी को सराउंडेड होते हुए बनाया, स्टोरी बनाई। क्यों? रीज़न ये काम करता है, अगेन टाइम कम है, इसलिए कि आपका जो हंसने का हिलेरियस, व्हाट इज दैट थिंग, असल में ब्रेन का वो पार्ट जो लर्निंग्स है, जहाँ सीखता है, उसी पार्ट का ताल्लुक ह्यूमर से है। इसीलिए कभी भी सीरियसली स्टडी मत कराए बच्चे को, हंसते हंसते करवाए। तो ये पैग ऐसी चीज है कि मिसाल के तौर पे मुझे घर से फोन आता है कि आते वक्त 2 किलो दूध ले आना। मैं लिखूंगा नहीं, मुझे पता है मेरा पहला पैग है कप ऑफ टी, तो 2 किलो दूध को कप ऑफ टी के साथ कैसे मिलाऊं कि एक मजा का खेज इमेज बन जाए। तो मैं ये इस तरह करूंगा कि कप ऑफ टी में 2 किलो का वो जो मिल्क पैक है ना वो तैर रहा है, ठीक है, इतना। अब मैं जब ऑफिस से निकला तो मैंने क्या किया, मैंने कप ऑफ टी को याद किया तो फौरन मिल्क पैक 2 किलो का याद आ गया। आर यू गेटिंग मी? ये इतना रिमार्केबल है। मैंने अपनी जिंदगी में नोट्स नहीं लिए, मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ा नहीं है जिस तरह बच्चे पढ़ते हैं। हमेशा फर्स्ट आता था। क्यों? कुदरती तौर पर मेरे में आदत थी, मैं चीजों के साथ मुंसलिक करता था। तो ये तमाम जैसे हम रास्ते याद रखते हैं, तुम कहते फलानी मस्जिद है ना उसके कॉर्नर में, अच्छा फिर वो जो पान वाला है ना उसके करीब है तो उस गली से मुड़ना है, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो पैग बन जाती है, वो पैग बन जाती है। तो ये पैग आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप लोग पैगिंग सिस्टम टाइप करेंगे, अपने बच्चे को 10 पैग कम से कम सिखाएं। उसके बाद कहेगा जब तुम्हें कोई चीज याद रखनी हो तुम उसको पैक करोगे, उस पैक के साथ एक तस्वीर बनाओगे तसव्वुर में। तो आपका ब्रेन चूंकि लर्निंग का हिस्सा और ह्यूमर का सेम है, तो जितनी भी मजा का खेज इमेज होगी इतना ही आपका बच्चा ज़हीन भी होगा और याद भी करेगा। याद रखें जो एनिमेटेड मूवीज होती है, एनिमेटेड मूवीज, उसमें बड़े भी इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? इंसान के अंदर बच्चा मौजूद होता है और वो बच्चा हमेशा जिंदा है। बहुत सारी बातें इनसे सीखनी है, समझनी है, टाइम की कमी है, मगर अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं प्लीज मुझे SMS करके बताएं। मैं और मेरी टीम ये प्रोग्राम्स करना चाहती है, मगर हमें फिर क्या करना पड़ता है, मेकअप, दुल्हने, फलाना, क्योंकि रेटिंग्स उनकी ज़्यादा आती है। आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स देखना शुरू करेंगे, मैं वादा करी हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स करूँगी क्योंकि मुझे खुद मज़ा आता है ये करने में, सीखने में, समझने में। थैंक यू सो मच उरूज, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर उम्मे राहील, थैंक यू सो मच आप सारी माओं का कि आप यहाँ आए। एक 24 घंटे का ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा ताकि अगले शो की तैयारी कर सकें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और देखिएगा कि कल हम क्या लेकर आए आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह।